कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए एक अमेजिंग फुल ट्यूटोरियल कोर्स लेकर आ गया है। दोस्तों सबसे ज्यादा डिमांड आप लोगों से हमें इस कोर्स की आ रही थी, बहुत मैसेजेस आए, इवन कॉल्स भी आए, मेल्स भी आए, और मैं खुद चाहता था कि मैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर पूरी नॉलेज लेकर आऊं और एकदम से आपके ऊपर वो नॉलेज की बरसात कर दूं। क्यों? कीवर्ड रिसर्च अगर सही नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती। अगर कीवर्ड रिसर्च करना आता नहीं है तो हम कभी भी आरओआई लेकर आ नहीं सकते, रैंकिंग लेकर आ नहीं सकते। तो ये कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है कीवर्ड रिसर्च का। दोनों चीजें, थ्योरेटिकल भी है और एंड में बहुत सारा प्रैक्टिकल भी है। और प्रैक्टिकल कैसे? कि मार्केटिंग फंडास खुद अपनी वेबसाइट का एसईओ करता है। मार्केटिंग फंडास खुद एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 1500 से ज्यादा वीडियोस हैं, और मार्केटिंग फंडास खुद ब्लॉगिंग भी करता है, 100 से ऊपर हमारे ब्लॉग्स हैं। तो हमने इस चीज को इतने सालों से अपने लिए किया है, कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए 15-15 साल से कर रहा हूं, क्योंकि 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर वैसे भी हम सबको पता है, मैं बात बता रहा हूं 2007 के आसपास की आपको, तब ना ये डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ज्यादा होती नहीं थी। होता क्या था? वेबसाइट बनाना, एसईओ या गूगल पीपीसी, ज्यादा और कुछ होता नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम से हम इस चीज को आज तक करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, और आज वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपके संग शेयर होने वाली है। क्योंकि अगर कीवर्ड रिसर्च आप सही से नहीं कर रहे या आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं आती, वेबसाइट हो या ब्लॉग हो, रैंक करेगा ही नहीं। अगर करेगा भी तो हो सकता है वो आपके टारगेट ऑडियंस तक नहीं आप पहुंच पाओगे। दूसरा, अगर आपने सही कीवर्ड रिसर्च नहीं करी तो गूगल एड्स के अंदर आपका पैसा वेस्ट हो सकता है, या जो आरओआई आप लेकर आ सकते हो वो आपको नहीं मिलेगी। तीसरा, अगर आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो और आपने सही कीवर्ड्स टारगेट ही नहीं करे तो आपकी यूट्यूब पे वीडियोस रैंक कैसे करेंगी, फॉलोवर्स कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे? सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं कीवर्ड रिसर्च से। तो इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या सीखोगे कोर्स के अंदर वो भी मैं आपको बताता हूं। मगर अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, अभी कर लीजिए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बोलिए कि यस यू विल सी दिस होल कोर्स एंड इम्प्लीमेंट। आप इम्प्लीमेंट करोगे इस कोर्स को। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो हम इतने सालों से चला रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर आया हूं इस कोर्स के अंदर, और जो मैं खुद एक यूट्यूबर हूं उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर आया हूं। एक एक चीज सीखोगे। अब क्या क्या सीखोगे वो देखते हैं। चलिए अब यहां पर पहले जानते हैं एक एक करके इस कोर्स में क्या कवर्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि कीवर्ड के ऊपर ही सारा गेम चल रहा है। सेकंड, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, कितने प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं। दूसरा, वेज टू डू कीवर्ड रिसर्च, अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज, मतलब अलग अलग सोर्सेज बताऊंगा जहां से आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो, उनके आइडियाज ले सकते हो, प्लानिंग के लिए अपनी वहां से एक लिस्ट बना सकते हो। उसके अलावा कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करोगे फॉर गूगल एड्स, पीपीसी, उस पे, क्योंकि मार्केटिंग फंडास की खुद की एक वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम अगर अपने गूगल एड्स पे हम अगर एड्स चलाने हैं तो उसके लिए हमें कीवर्ड्स फाइनल करने होते हैं। तो हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे हम अपनी कीवर्ड की लिस्ट बनाते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। दूसरा, कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, मतलब क्योंकि मार्केटिंग फंडास की खुद की वेबसाइट भी है और हमारा ब्लॉग भी है, तो उसके लिए हम किस तरीके से कीवर्ड्स को प्लान करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, किन बातों का ध्यान रखना है। साथ के साथ कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब वीडियोस, और आपको साथ में टूल्स भी बताऊंगा जिनका यूज करा जाता है, क्योंकि टूल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सोर्सेज बताऊंगा, बट कुछ यूज होते हैं गूगल एड्स के लिए, कुछ यूज होते हैं वेबसाइट और एसईओ के लिए, कुछ यूज होते हैं यूट्यूब वीडियोस के लिए। ठीक है, हैं अलग अलग टूल्स, और फ्री तरीके भी हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसी कोर्स के अंदर आप जानोगे कि आपको कैसे चूज करना है कि सही वर्ड, सही कीवर्ड या परफेक्ट कीवर्ड आपके लिए कौन सा है जो आपके लिए टारगेट ऑडियंस लेकर आएगा। ठीक है, या जिससे आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाओगे।
उसके अलावा कैसे आप 100 कीवर्ड अगर एसईओ में टारगेट करोगे और उससे आप 300 कीवर्ड इनडायरेक्टली टारगेट कर सकते हो, है ना, कि मेहनत कर रहे हैं 100 कीवर्ड के लिए और 300 कीवर्ड पे रैंकिंग आ रही है। तो दोस्तों ये चीज़ ना हमने अपनी एजेंसी में कई बार अप्लाई करी है और उससे हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। शायद ये चीज़ आपके लिए नई होगी बट अच्छे से समझिएगा। और दोस्तों लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो हम आपको इस जो हम थ्योरेटिकल बताएंगे, आपको चीज़ें बताएंगे और एंड में जो मैं आपको अपनी वेबसाइट, अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर कैसे हम करते हैं प्रैक्टिकली कीवर्ड्स की प्लानिंग, कीवर्ड का रिसर्च, वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके ही मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल टिप्स, ट्रिक्स हर चीज़ सीखने को मिलने वाली है। बस इसको सीखने के बाद अप्लाई ज़रूर करना दोस्तों, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो और आपका काम भी ग्रो हो, आपको रैंकिंग आए, चाहे वेबसाइट पे, चाहे आपके यूट्यूब वीडियोस पे, चाहे आपके गूगल पे आपको अच्छा एड्स में ROI आए। तो ये सब अब हम जानने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, स्ट्रेटजीज, मेथड्स, टूल टिप्स सब सीखोगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर सबसे पहले जानते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। व्हाट आर कीवर्ड्स? तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो एक यूजर एंटर करता है सर्च इंजन में कि वो किस चीज को ढूंढ रहा है उस चीज के लिए। अब मान लो अगर मेरे को एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढनी है तो मैं क्या ढूंढूंगा? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो वो एक कीवर्ड हो गया, वो मैंने सर्च इंजन में डाला और वहां से क्या कहते हैं मेरे को रिजल्ट्स आ गए उस कीवर्ड के हिसाब से। और दूसरी भाषा में अगर बोले तो वो एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो एग्जैक्टली रिलेट करता है जो कंटेंट मेरी वेबसाइट में है। अब रिजल्ट में आएगी क्या? वेबसाइट आएगी या ब्लॉग आएगा? ठीक है, तो वो आएगा कैसे कि जब मेरी वेबसाइट में अगर वो कीवर्ड होगा, मेरे कंटेंट में वो कीवर्ड होगा, मेरे मेटा टैग टाइटल में वो कीवर्ड होगा, तभी तो वो कीवर्ड में एसईओ में या कहीं पर टारगेट करूंगा, तभी तो रिलेशन वो मैच बनेगा। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। हम हर छोटी बड़ी चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी आती होंगी, आपसे डिजिटल मार्केटिंग आप में से बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बिल्कुल नया है। तो इसलिए हम सबका ध्यान रखते हैं कि जो लोग बिगनर हैं उनको भी बिल्कुल स्क्रैच से पता लगे और साथ के साथ जिनको थोड़ा बहुत आता है या काफी आता है उनके लिए भी कुछ ना कुछ नया हो सीखने को। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक एक करके। अब आप देखो 17 तरीके के कीवर्ड टाइप्स, 17 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, 17 तरीके के। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये इस कोर्स का, बिकॉज यहां पर जब एक एक चीज सीखोगे समझोगे ना, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी या गूगल पे आर्टिकल ब्लॉग्स देखे होंगे। कोई बोलता है सीड कीवर्ड्स, फोकस कीवर्ड्स, प्रोडक्ट कीवर्ड्स, रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स, मगर ये सब लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, मिड टेल, ठीक है, मगर है क्या ये सब? तो समझना जरूरी है। जब ये अब आप अच्छे से समझोगे इस वीडियो में, तो इसके बाद जब आपको आगे और ज्यादा चीजें सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो वहां पर ये सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लॉन्ग टेल, मिड टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड की। लॉन्ग टेल, मिड टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड, इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अब जो लॉन्ग टेल, मिड टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को यूज करें ताकि उन पर बहुत ट्रैफिक होता है, उनके पास बहुत ट्रैफिक आ जाए, उनकी रैंक आ जाए। और दूसरा दोस्तों, एक तो ये आज आपका जो मिथ है ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा ऐसी स्ट्रेटजी कि अगर आप एक कीवर्ड टारगेट करते हो तो उससे इनडायरेक्टली 3 या 4 कीवर्ड टारगेट हो जाते हैं। मतलब 100 कीवर्ड टारगेट करे तो हम 300-400 कीवर्ड्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए कैसे। तो पहले यहां पर देखिए आप, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो इधर कि जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, अगर कोई ये सर्च करता है, ठीक है, अगर कोई सर्च करता है और आपको इसको अगर कीवर्ड लेना है तो इसमें शॉर्ट टेल, मिड टेल क्या है? अगर कोई सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही कीवर्ड को एसईओ में टारगेट करे और तो उसको शॉर्ट टेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट टेल, ठीक है, इसको हम शॉर्ट टेल बोलेंगे। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी
इसको पूरे को टारगेट करें तो ये क्या बनेगा, मिड टेल कीवर्ड। और अगर इस पूरे कीवर्ड की हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो ये क्या बनेगा, लॉन्ग टेल। अब आप ये सोचो कि अगर यहां पर हम डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट करें एसईओ के अंदर, तो इस पे लाखों करोड़ों का ट्रैफिक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है वो सिर्फ जो इनको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी है वही तो टारगेट नहीं कर रहे हैं ना। डिजिटल मार्केटिंग न्यूज, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हजारों लाखों तरीके की चीजें हैं, वहां पर एक कीवर्ड यूज होता है। तो ये एक ट्रैफिक जनरेटिंग कीवर्ड होता है, इससे ट्रैफिक तो आ जाएगा, बट आपका मकसद और आपके पास लीड और आपके पास जो जेन्युइन लीड्स वो सब नहीं आएंगी। मगर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को टारगेट करें तो इससे क्या है, एक मिड टेल कीवर्ड हो गया, इससे कम कॉम्पिटिटिव है, इससे कम ट्रैफिक है, मगर फिर भी समझ में आता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, किसी एजेंसी की बात हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग न्यूज या डिजिटल मार्केटिंग जॉब या डिजिटल मार्केटिंग किसी और चीज की बात नहीं हो रही, तो किसी एजेंसी की बात हो रही है। तो ये और ज्यादा स्पेसिफिक कर रहा है इंडस्ट्री नीश को। और तीसरा, लॉन्ग टेल कीवर्ड इन इंडिया, कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया में ढूंढी जा रही है, या इन दिल्ली या इन बॉम्बे, इन कहीं पर भी, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब इसमें क्या है, आप खुद सोचो, अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करो, पूरे लॉन्ग टेल कीवर्ड को, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो पहला एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल एंड मिड टेल इसकी रैंकिंग जल्दी आएगी। उसके बजाय कि आपको पता है कि भाई मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मेरे को जो बिजनेस चाहिए वो बिजनेस क्या है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस चाहिए, तो अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया में ढूंढ रहा है और आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, ब्लॉग रैंक कर रहा है, तो वो आपके पास आएगा। और वो इस माइंडसेट से आ रहा है क्योंकि वो ढूंढ ही रहा है, एजेंसी इन इंडिया ढूंढ रहा है, तो उसका माइंडसेट भी क्लियर है। तो एक तो ये फायदा है कि इससे आपके पास वो कस्टमर आएगा जो आप चाहते हो, जिससे लीड आएगी या सेल्स आएगी या बिजनेस आएगा। मगर इससे आपके पास अननेसेसरी का ट्रैफिक भी आ सकता है जो आपको नहीं चाहिए, बट आप कहते हो कि मैं तो ट्रैफिक भी चाहता हूँ, बिजनेस भी चाहता हूँ, तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड ही हमेशा टारगेट करो। पहला रीजन, रैंकिंग जल्दी आती है एज कंपेयर टू जो मैंने आपको बताया शॉर्ट टेल एंड मिड टेल। दूसरा, अगर आपकी रैंकिंग इस पे आ गई और ट्रैफिक अच्छा आ रहा है उसके बाद ट्रैफिक रुक रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है आपकी साइट पे, ब्लॉग के ऊपर, एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि उस पर कॉन्टेंट, वेबसाइट का डिजाइन सब कुछ बहुत अच्छा है, तो क्योंकि वहां से ट्रैफिक आ रहा है, तो जो शॉर्ट टेल और मिड टेल कीवर्ड्स पे भी आपकी रैंकिंग आ सकती है, क्योंकि गूगल एंड ऑफ द डे किसी ब्लॉग या किसी वेबसाइट को ही तो रैंक पे दिखाएगा। तो अगर आपकी वेबसाइट के ब्लॉग के कंटेंट में दम है, क्वालिटी है, वहां पर पब्लिक ज्यादा टाइम रुक रही है, तो लॉन्ग टेल से वो मिड टेल और शॉर्ट टेल पे भी रैंक आ सकती है, और इससे सिमिलर कीवर्ड्स पे भी रैंक आ सकती है। तो इससे क्या होता है, दो चीजें टारगेट हो गई, लॉन्ग टेल से एक तो शॉर्ट टेल मिड टेल कीवर्ड टारगेट हो गए, और एड ऑन कीवर्ड उससे जो सिमिलर कीवर्ड है वो भी टारगेट हो जाते हैं, अगर वो कीवर्ड आपने अपने उस पेज के कंटेंट में टारगेट कर रखे हैं तो यही स्ट्रेटजी होती है लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, मिड टेल की यूट्यूब के अंदर। ऐसा नहीं है सिर्फ गूगल में, मतलब वेबसाइट और ब्लॉग के लिए होती है, यूट्यूब के लिए भी होती है। क्यों? अब मान लीजिए अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, मैं एक नया यूट्यूबर हूं, अब यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स पे तो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी हैं, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ रखी है, मिलियन के अंदर उनके व्यूज हैं, तो मेरी कैसे रैंक कर जाएगी? तो हमेशा वहां टारगेट होता है कि जब भी आप टॉपिक चुनो तो वो थोड़ा सा मतलब उतना कॉमन ना हो, पहली चीज। तो अभी हम टॉपिक की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि चलो हमने जो टॉपिक है कॉमन चुन भी लिया, यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड मेरा टॉपिक है, बट वहां पर जो कीवर्ड है, मैं अगर यूट्यूब मार्केटिंग टाइटल डाल दूंगा और उसको टैग्स वगैरह में डालूंगा, तो क्या मेरी रैंक आ जाएगी क्या? यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया या यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर मेरी वीडियो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जो ज्यादा चांस है वहां पर रैंक कर गई, और मेरी वीडियो पे जो ट्रैफिक आ रहा है, उसको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, उसका वॉच टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, तो यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी पे भी रैंक करूंगा,
यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स पर भी रैंक करूंगा, और वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यूट्यूब मार्केटिंग पर भी रैंक करूंगा। अब आप खुद सोच लो, ऐसे एग्जांपल्स हैं। बिकॉज मार्केटिंग फंडाज यूट्यूब चैनल का जो सर्च ट्रैफिक है ना, 64%, 65% से भी ज्यादा ट्रैफिक मार्केटिंग फंडाज यूट्यूब चैनल का सर्च से आता है। सोचिए मेरी 1500 वीडियोस में से कितनी सारी वीडियोस कितने सारे हजारों कीवर्ड्स पे रैंक कर रही होंगी। तो उम्मीद करता हूं शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, मिड टेल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि हमेशा ज्यादा कंपटीशन में घुसने की जरूरत नहीं है। उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिन कीवर्ड्स पे हम जल्दी रैंक कर सकते हैं और जहां पर हमारा टारगेट ऑडियंस आएगा, क्योंकि उसका माइंड बहुत क्लियर है कि भैया मैं तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ढूंढ रहा हूं इंडिया में। अब आपका कीवर्ड दिल्ली भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, आप कौन सा एरिया टारगेट कर रहे हो, उसके हिसाब से कीवर्ड्स बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और क्योंकि ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूं, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम 15 साल से अलग अलग कंपनीज का अलग अलग देशों के अंदर हम एसईओ कर रहे हैं। हम रैंक लेकर आते हैं, हमारी टीम है बहुत बड़ी जो एसईओ के ऊपर काम करती है, प्रोफेशनल्स की टीम है, और हम 100 कीवर्ड्स, उससे भी ज्यादा कीवर्ड्स पे भी काम करते हैं। तो हमें सब स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई कर रखी है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो हमेशा हम क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को भी पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी देते हैं कि ऐसी आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, इस तरीके से कीवर्ड्स हम चूज करके उनको देते हैं, फिर वो उसमें से फाइनलाइज करते हैं, उसके हिसाब से फिर ऑन पेज ऑफ पेज होता है प्रॉपर। और यही एक्सपीरियंस, ये गाइडेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, चाहे आप इसको जॉब में, फ्रीलांसिंग में, अपने बिजनेस में यूज करो। तो उम्मीद करता हूं ये 3 तरीके के टाइप ऑफ कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे तरीके के कीवर्ड की, जो कि है मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लॉन्ग टेल कर चुके, समझ लिया, मिड टेल समझ लिया, शॉर्ट टेल समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स की। अब मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? ये जेनरिक वर्ड्स होते हैं, बट ये एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को और नीश को ये टारगेट कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल, बाय साड़ीज, बाय लहंगा। अब उससे क्या पता लगा हमें कि कौन सा मार्केट सेगमेंट है? समझ में आ गया होगा आपको, वुमेन्स का है, जो लहंगा साड़ी उससे रिलेटेड क्लोथिंग है, अपीयरल है। क्लियर हो गया ना? उस कीवर्ड से क्लियरिटी आ गई हमें, मार्केट की सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट के हिसाब से हमने वो कीवर्ड चूज कर लिए। अब कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, ये क्या होते हैं? जहां पर हम अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। वो हम एज से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हम क्या कहते हैं उनके मतलब एज ग्रुप से कह लीजिए, या उनके जेंडर से कह लीजिए। फॉर एक एग्जांपल देके दिखाता हूं, प्रोटीन फॉर वुमेन, या हम एडल्ट डाइपर्स। इससे पता लग रहा है डाइपर्स तो बच्चे भी पहनते हैं, बट जो बड़ी एज के ओल्डर लोग होते हैं उनके लिए भी डाइपर्स आते हैं, तो एडल्ट डाइपर्स। तो इस तरीके से हमने अपना कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड हमारा हो गया। तो आप देख रहे कितने तरीके के कीवर्ड्स हैं। ये इन डेप्थ, अगर आपको एसईओ में एक्सपर्ट बनना है, गूगल एड्स में एक्सपर्टाइज हासिल करनी है, यूट्यूब पे, तो आप कैसे कीवर्ड्स के संग खेल सकते हो, कैसे आप एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस पर्सन की तरह एक कीवर्ड्स को समझ सकते हो। लोग कहते हैं ना, जब तक आप अपने कीवर्ड को ही नहीं समझे कि लोग क्या सर्च कर सकते हैं, क्या इंडस्ट्री आपकी है, तो आप कैसे अपनी ऑडियंस तक पहुंचोगे या कैसे उनको ऐड दिखा दोगे। अब बात करेंगे हम हमारे अगले 6th टाइप ऑफ कीवर्ड की, जो कि है प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। तो प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स क्या है दोस्तों? अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और कोई सर्विस है, तो आपको बिल्कुल ये कस्टमर ये कीवर्ड्स तब यूज करता है जब वो परचेज की स्टेट में होता है, वो परचेज करने के लिए सोच रहा होता है। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट लाइन है, जो भी सर्विस है, वहां पर आपको कम से कम 2 या 3 वर्ड से मिला के अपने कीवर्ड को आपको देखना है, ढूंढना है, फाइनल करना है कि कस्टमर क्या सोच सकता है, क्या डाल सकता है। फिर उसको आप गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू, इनके थ्रू भी आप इजीली सर्च आउट कर सकते हो, उस पर कितने सर्चेज हैं, क्या है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी को स्विमिंग से रिलेटेड कुछ सूट खरीदना है, तो स्विम वियर सूट, स्कूबा डाइविंग फिन्स, ये सामने वाला पर्सन कब ये कीवर्ड डालेगा?
जब उसको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय करना है, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स होते हैं। और इस समय जब कस्टमर परचेज की स्टेट ऑफ माइंड में होता है और आपकी जो भी एसईओ की टीम है, गूगल एड्स की टीम है, उनको ये टॉपिक, ये वीडियो ज़रूर दिखवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर वो बारीकी समझेंगे कि कब कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं एसईओ में, ब्लॉग्स में, हेडलाइंस में, टाइटल में, उनके इस जब गूगल एड्स चलाते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स उनको टारगेट करने हैं। इससे उनको बहुत बेनिफिट होगा, रैंकिंग भी तेज़ी से आएंगी, उससे लीड्स और सेल्स का रेशो बढ़ेगा, या अगर गूगल पे आपके एड्स चल रहे हैं तो उससे आपका आरओआई बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा हाई इंटेंट ऑडियंस आएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 7th कीवर्ड टाइप की बात करते हैं, वो है प्रोडक्ट कीवर्ड्स। प्रोडक्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? जब कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक ब्रांड की ऑफरिंग या प्रोडक्ट की बात करता है, ठीक है, तो उसको हम प्रोडक्ट कीवर्ड कहते हैं। इसके दो बहुत आपको आसान से एग्जांपल समझाता हूँ। आप किसी को प्रिंटर लेना है, क्या डालेगा? प्रिंटर। किसी को कॉपियर लेना है, कॉपियर। या हम किसी ऑफलाइन शॉप पे भी जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? भैया कॉपियर दिखाना, प्रिंटर दिखाना, यही कहते हैं ना। तो ये प्रोडक्ट कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोडक्ट रिलेटेड है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं। अब दोस्तों 8th टाइप का जो कीवर्ड है, 8वां जो कीवर्ड टाइप है वो है कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स। अब कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स क्या हैं दोस्तों? अगर हम एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे हम एसईओ कर रहे हैं, चाहे हम गूगल एड्स चला रहे हैं, चाहे हम यूट्यूब पे अपनी वीडियोस लाना चाहते हैं रैंक पे, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं। तो जब तक आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं करोगे, वो किन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, किससे उनको ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो ये आप एक दो तरीके से कर सकते हो, जो कि मैं इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा, जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि किस तरीके से कॉम्पिटिटर के हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कीवर्ड टारगेट कर रखे हैं। सब आप इस वीडियो में आगे सीखोगे, इसलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे आप ऑर्गेनिकली बिना पैसे खर्च करे भी देख सकते हो। और अगर आपको कॉम्पिटिटर की वेबसाइट और उससे रिलेटेड बहुत सारे मैट्रिक्स चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो कई सारे टूल्स भी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टूल्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है, उनका भी यूज़ कर सकते हो। फ्री टूल्स भी हैं, पेड टूल्स भी हैं। और मैं आपको एक टूल का वैसे अभी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एसईओ के लिए बहुत बढ़िया है, और उसको आप पेड एड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो कि है सेमरस। तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके उसका एक प्लान आप ट्रायल पे ले लो, क्लिक कीजिए और सीधा ट्रायल कीजिए। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, कोई पैसा नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद आता उसको बंद करो, कैंसिल करो, 1 रुपया नहीं कटेगा। बट वो 7 दिन में आप हो सकता है अपने किसी कॉम्पिटिटर का पूरा एनालिसिस कर लो, 2-3 कॉम्पिटिटर का पूरा एनालिसिस कर लो, आपको पता लग जाए कौन से कीवर्ड टारगेट कर रखे हैं, क्या स्ट्रेटजी चला रहा है, क्या बैकलिंक है, क्या टारगेट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। करना क्या है, अगर आप सीरियस हैं, चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, जब चीज़ों को यूज़ करेंगे तब तो पता लगेगा इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेमरस पे जाइए, अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और नहीं करना तो कैंसिल कर दीजिएगा, कोई पैसे नहीं कटेगा, ठीक है। दुनिया यूज़ करती है और वर्ल्ड के टॉप सॉफ्टवेयर में से एक है। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स। अगर आपको क्योंकि कॉम्पिटिटर भी तो रैंक कर रहे हैं ना पहले पेज के ऊपर, और अलग अलग कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, तो अगर आपको देखना है कि भई कौन कौन से कीवर्ड टारगेट कर रखे हैं, तो उनकी साइट का एनालिसिस करो, जहाँ पर उनकी रैंक आ रही है वीडियोस की या फिर गूगल पे ब्लॉग्स की, वेबसाइट की, उनको चेक करो, सारे टाइटल डिस्क्रिप्शंस देखो, हर चीज़ देखो। यही तो मेहनत है। लोग मेहनत करने से टाइम बचाते हैं, वो आपको नहीं बचाना। अगर आपको टॉप में आना है, बिजनेस करना है, रैंक लानी है। अब हम अपने 9th टाइप ऑफ कीवर्ड की बात कर रहे हैं, जो कि है इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। दोस्तों सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, जो मार्केटर्स होते हैं, जो पेड एड्स चलाते हैं, और उनको अगर हाई इंटेंट ट्रैफिक लेकर आना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर, जहाँ से सेल्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आए, तो इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा। अब इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब बाय, डिस्काउंट, डील्स, चीपेस्ट, ठीक है, अफोर्डेबल, और ऐसे बहुत सारे। क्योंकि जो पर्सन बाय करने के मूड में है या कोई सर्विस लेने के मूड में है, तो वो देखता है उससे रिलेटेड, लाइक चीपेस्ट होस्टिंग फॉर वेबसाइट, ठीक है, या फिर अफोर्डेबल होस्टिंग, बेस्ट होस्टिंग, ठीक है, ब्लू होस्ट होस्टिंग डिस्काउंट,
या मतलब सर्वर डिस्काउंट, इस तरीके से लोग बेस्ट डील्स ट्रैवल की लाइन में ढूंढते हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री में लोग डील्स ढूंढते हैं। तो ये तो कुछ मैंने हाई इंटेंट कीवर्ड्स, तो जो मार्केटर्स होते हैं वो हाई इंटेंट कीवर्ड्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो उस ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट या उसके ऊपर लेकर आए, जिससे कि वो लीड आए उनके पास, और वो लीड वो हो जो वाकई उस माइंड ऑफ फ्रेम में है कि उसको बाय कर सके, या फिर वो मैच्योर हो सके, या फिर क्या कहते हैं अगर उसको सर्विस लेनी है तो क्या कहते हैं वो उस माइंड फ्रेम में हो कि हाँ कि मतलब ये तैयार कस्टमर है। इससे क्या होता है? आरओआई बढ़ता है। इससे क्या होता है? आपकी क्वालिटी बढ़ती है, वेस्ट नहीं होता, जंक लीड्स नहीं आती। तो इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स का जरूर यूज करें गूगल एड्स में। अब हम गूगल एड्स चलाते हैं, इंडिया में भी चलाते हैं, इंडिया के बाहर कंट्रीज में भी चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि और हम गूगल पार्टनर एजेंसी हैं, गूगल पार्टनर एजेंसी हैं। हमारी वेबसाइट पे भी बॉटम में गूगल का पार्टनर का बैच लगा हुआ है, उसको क्लिक करके देख सकते हो। और वो उन्हीं को मिलता है जो $1 मिलियन स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत सारे टाइम से एड्स चला रहे होते हैं और परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस भी एक पैरामीटर होता है, उसी को गूगल पार्टनर बनाया जाता है गूगल के द्वारा। तो हम क्यों आरओआई ज्यादा लेकर आ पाते हैं? क्योंकि हम अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। उसमें से एक स्ट्रेटजी इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स की भी होती है। 10th तरीके का जो कीवर्ड है, कीवर्ड टाइप है, वो है सीड कीवर्ड्स। अब सीड कीवर्ड्स क्या है दोस्तों? सीड कीवर्ड इज बेसिकली जहां से हमारे मेन जो कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं वो निकले। इसका एग्जांपल देता हूं। एक या दो वर्ड का ही सीड कीवर्ड होता है। मान लीजिए डिजिटल कैन बी अ सीड कीवर्ड, या डिजिटल मार्केटिंग कैन बी अ सीड कीवर्ड। अब इसको एक तरीके से शॉर्ट टेल भी बोला जाता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड इज बेसिकली सीड कीवर्ड। अब अलग अलग टर्म्स बन गई हैं, मैं बोल तो रहा हूं अलग अलग टर्म्स बन गई हैं। कोई शॉर्ट टेल बोल रहा है, कोई सीड कीवर्ड बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। तो सीड कीवर्ड मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग है। अब उसमें मॉडिफायर्स का यूज होता है, ठीक है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग के आगे लगा दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, पीछे लगा दिया कंपनी। तो बेस्ट और कंपनी मॉडिफायर्स ऐड करके क्या हुआ? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। जो सीड कीवर्ड है वो तो डिजिटल मार्केटिंग ही है। या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एक मिड टेल कीवर्ड हो गया। एक्चुअल में चाहे शॉर्ट टेल कह लीजिए चाहे सीड कीवर्ड कह लीजिए, जिसके चारों तरफ आपकी इंडस्ट्री और उसके अदर कीवर्ड घूमते हैं, दैट इज अ सीड कीवर्ड। उम्मीद करता हूं अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, इसलिए इतना इन डेप्थ हमने ये कीवर्ड रिसर्च का कोर्स बनाया है। अब हम बात करेंगे 11th नंबर की, तो वो है हमारा फोकस कीवर्ड्स। फोकस कीवर्ड्स क्या है दोस्तों? जो कीवर्ड्स आपके बिजनेस से डायरेक्ट रिलेट करते हैं और आप चाहते हो कि गूगल पे, बिंग पे, याहू पे, जिस भी सर्च इंजन पे आप रैंक कराना चाहते हो, या यूट्यूब के ऊपर या गूगल एड्स के अंदर आप चाहते हो कि इन कीवर्ड्स को अगर कोई सर्च करे तो मेरा यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए, मेरी वेबसाइट, मेरा ब्लॉग या मेरी वीडियो आनी ही आनी चाहिए, वो हो गए फोकस कीवर्ड्स। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा मान लीजिए दिल्ली प्रीच विहार के अंदर इंस्टीट्यूट है, प्रीच विहार में इंस्टीट्यूट है, तो अगर कोई मेरे एरिया के अंदर डालता है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन प्रीच विहार, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गगन विहार, इन स्वास्थ्य विहार, निर्माण विहार, लक्ष्मी नगर, जो मेरे आसपास के 10-20 मतलब एरियाज हैं, ठीक है, और अगर उधर कोई सर्च करता है तो मेरे फोकस कीवर्ड्स हैं। क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा इंस्टीट्यूट प्रीच विहार में है तो इससे 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो एरियाज में अगर कोई सर्च कर रहा है तो वो मेरे लिए फोकस कीवर्ड्स हो गए। अब कोई डालता है कि बाय वुमेन साड़ीज, या मतलब रेशम साड़ीज, बनारसी साड़ीज, बिल्कुल फोकस, और हमारा काम है बनारसी साड़ीज का, तो वो मेरे लिए फोकस कीवर्ड है। बाय वो बनारसी साड़ी फॉर वुमेन, या इस तरीके के जो कीवर्ड्स होंगे मेरे लिए फोकस कीवर्ड्स हैं, जो पता है कि हमारे लिए बिजनेस लेकर आएंगे, हमारे लिए हाईएस्ट इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं वो, तो उस पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। चाहे हम एसईओ कर रहे हैं, चाहे हम एड चला रहे हैं, चाहे हम यूट्यूब पे अपनी वीडियो उस कीवर्ड पे रैंक कराना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि उस वीडियो पे अगर हमारा रैंक आएगा, उस कीवर्ड पे रैंक आएगा वीडियो पे, तो व्यूज आएंगे और उन लोगों को आएंगे जो एक्चुअल में उस सब्जेक्ट को सर्च कर रहे हैं। 12th है
ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। दोस्तों ये जो कीवर्ड टाइप है ये भी बेसिकली अगर देखा जाए तो वो ही कस्टमर इन कीवर्ड्स को पुट करते हैं जो बाइंग स्टेज पे होते हैं। जैसे कोई डालता है बाइंग या बाय रनिंग शूज फॉर मेन या मेन स्पोर्ट्स वियर टी शर्ट, तो इस तरीके के कीवर्ड्स कौन डालेगा? जिसको बाय करना है, जो बिल्कुल परचेज के एंड पे, जिसको ट्रांजैक्शन करनी है कि वो इस तरीके के कीवर्ड ढूंढ रहा है, उसको अपने बेस्ट कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिल गई तो वो ट्रांजैक्शन कर देगा। तो बेसिकली दीज आर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। 13th कीवर्ड टाइप जो है वो है रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स। अब ये क्या है अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल रिलेटेड कीवर्ड है, वो है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर डीलर्स। तो ये अगर कोई कंप्यूटर हार्डवेयर वाला है जो कंप्यूटर के सामान प्रोवाइड करवाता है तो उसके लिए अगर हॉरिजॉन्टल कीवर्ड की बात करें तो वो हो गया। मगर उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स की तो वो क्या है, इसका एग्जांपल देता हूँ, रैम फॉर सेल, ऑनलाइन प्रिंटर फॉर सेल, लैपटॉप सेलिंग। तो ये वर्टिकल कीवर्ड्स हो गए। बिजनेस एक ही है, वहाँ पर डीलर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, इन सब की बात हो रही है और यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड की बात हो रही है। दोस्तों अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये 17 तरीके के जो कीवर्ड टाइप्स हैं, जो अब आप किसी की अलग वीडियो देखते हो, किसी और की वीडियो देखते हो, कोई ब्लॉग पढ़ते हो, कुछ पढ़ते हो, तो वहाँ पर जब आप अलग अलग चीज़ें सुनते हो ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो मैंने सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये एकमात्र पूरा कोर्स बनाया कि एक एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाए कि अच्छा ये वाला कीवर्ड टाइप जो है ये वाला तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, या वो इस वाले से रिलेटेड है, या ये वाला इस वाले से रिलेटेड है। आप अगर एसईओ में या कीवर्ड रिसर्च में या गूगल एड्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, एक हार्डकोर प्रोफेशनल बनना चाहते हो, आप अलग से दिखो, तो अगर आपको इतनी नॉलेज होगी ना तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। बड़ी नॉलेज कब होगी? अच्छे से सीखोगे। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ये कीवर्ड रिसर्च का कोर्स तो हम लाए हैं, मगर इससे भी बड़ा एसईओ के 10-10 घंटे के कोर्स हैं। अब जो कोर्स हमारे आने वाले हैं वो 15-15, 20-20 घंटे के एसईओ के कोर्स हैं। गूगल का 30-30 घंटे से भी ऊपर का कोर्स बन रहा है जो अभी करंटली चल रहा है, आप देख सकते हो। अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा गूगल एड्स का कोर्स बन रहा है। अब तक का फेसबुक एड्स का इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स बन रहा है। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। और ऑलरेडी मार्केटिंग फंडास की जो प्रीवियस ईयर्स के कोर्सेज हैं वो भी सबसे मतलब आप कह सकते हो एडवांस और इन डेप्थ कोर्सेज हैं। ऑलरेडी लाखों लोग सीख रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आप एक एक चीज सीखो, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये अच्छे से सीखोगे और इसको अप्लाई करोगे। बिना अप्लाई के कभी भी आप एक्सपर्टाइज हासिल नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे 14th टाइप ऑफ कीवर्ड की, जो कि है हमारा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं जो कस्टमर यूज करता है जब वो बिल्कुल पहली स्टेज पे होता है किसी भी चीज को बाय करने की। ठीक है, इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाता हूँ। बेसिकली देखा जाए तो वो अवेयरनेस स्टेज के ऊपर चल रहा है, मगर अगर वो उसी स्टेज पे ही आप उसको कैच कर लो, चाहे गूगल एड्स के थ्रू, चाहे एसईओ के थ्रू, तो वहां पर ही वो आपके संग अटैच हो गया। और उस प्रोसेस में अगर आप उनको मिले, उनका ट्रस्ट बना, तो ज़्यादा चांस होता है कि वो एंड में भी जब वो परचेज के स्टेज में हो तो वो आपसे कांटेक्ट करें, आपकी चीज़ बाय करें। अब इसके 2 एग्जांपल्स देता हूँ। मान लो किसी पर्सन को गोवा घूमने जाना है, पहली बार, वो आज तक गोवा नहीं गया, तो वो पहले स्टार्टिंग में किस तरीके के कीवर्ड सर्च करेगा? बेस्ट प्लेसेस इन गोवा, ये तो सर्च करेगा क्योंकि वो वहाँ की जगहें ढूंढ रहा है। अब वहाँ पर आपके ब्लॉग हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कंटेंट है और बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि क्या क्या प्लेसेस हैं, तो वो आपकी वेबसाइट पे भी आ गया, ब्लॉग पे भी आ गया, आपको जान भी गया और वो इंटरेक्ट भी हो गया आपके संग, और आपके उसकी कुकीज़ वगैरह भी आ गई। और इसी तरीके से अगर आपके एड्स चल रहे हैं और आपके एड्स पे भी उसने क्लिक कर दिया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो यहाँ पर आपने अवेयरनेस स्टेज पे ही कस्टमर को अपने संग कनेक्ट कर दिया।
अब कोई पर्सन लाइक ढूंढ रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन दिल्ली, तो अभी अवेयरनेस स्टेज पे उसने कोई फाइनल नहीं करी, अभी वो देख रहा है कौन सी कंपनीज है, उनके बारे में पढ़ेगा, देखेगा, जानेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं जहां पर आप अपने जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, जो आपके फ्यूचर में कस्टमर्स बन सकते हैं, उनको कैच कर सकते हो। 15th है लोकेशनल कीवर्ड्स। अब जैसे कि ये आपको इसके नाम से पता लग गया है, लोकेशनल कीवर्ड्स बेसिकली लोकल एसईओ में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या आपको पेड एड्स भी चलाने हैं बट लोकल एरिया के चलाने हैं। जैसे कि अगर कोई सर्च कर रहा है लाइक बेकरी इन प्रीत विहार, तो ये लोकेशनल उसने टारगेट करा। अब वो देख रहा है कमर्शियल प्रोजेक्ट इन नोएडा, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन नोएडा, 2 BHK अपार्टमेंट इन नोएडा या इन गुड़गांव। अगर किसी का इंस्टीट्यूट है, शोरूम है, उसको स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है एक लोकल एरिया में, एक प्लेस पे, तो वहां पर लोकेशनल कीवर्ड्स तो मस्ट है यूज करना। अगर वो नहीं करे तो मतलब आप या तो एसईओ खराब कर रहे हो या आप अपना रैंकिंग खराब कर रहे हो। अब जैसे आप जैसे जो पेड एड्स जब आप चलाते हो तो उसके अंदर आप टारगेट कर सकते हो लोकेशन के हिसाब से। लाइक लोग डालते हैं ना एड के अंदर कि बेकरी नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, कैफे नियर मी, लॉन्च बार नियर मी, इस तरीके से। तो लोकेशनल कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है अगर लोकल एरिया की बात हो रही है तो। 16th है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड दोस्तों, नेविगेशनल कीवर्ड क्या है? जब कोई कस्टमर एक स्पेसिफिक ब्रांड की तरफ देख रहा है, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट वो सर्च कर रहा है, तो वो किस तरीके की कीवर्ड्स डालेगा? जैसे कि पूमा शूज फॉर मेन, एक ब्रांड हो गया ना, तो सीधा उसी से रिलेटेड क्या कहते हैं उसने डाला, वहां ब्रांड स्पेसिफिक हो गया वो। या वो सर्च कर रहा है मार्केटिंग फंडास फेसबुक कोर्स या फेसबुक कोर्स बाय मार्केटिंग फंडास, वो नेविगेशनल है बिकॉज वहां पर उसने क्लियर दे दिया कि मेरे को पूमा के शूज चाहिए, फेसबुक का कोर्स मार्केटिंग फंडास का सीखना है, ठीक है। तो अब जब आप एक मान लो शूज के ब्रांड हो और आपको पेड एड्स चलाने हैं, तो वहां पर भी आप ब्रांड्स के कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, ताकि वहां पर जब कोई स्पेसिफिक कीवर्ड पे टारगेट करे, किसी ब्रांड को टारगेट कर रहा है। आप एग्जांपल ले लो, होस्टिंग के अंदर कितना है, हम किसी कंपनी की होस्टिंग सर्च करते हैं इंटरनेट पे और वहां पर दूसरी होस्टिंग की कंपनी अपने ऐड दिखा रही होती हैं। आप अभी गूगल पे हो, आप मार्केटिंग फंडा सर्च करो गूगल के ऊपर, आपको दूसरी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की एड्स दिखा रही होंगी। क्यों? क्योंकि लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को या स्पेसिफिक बड़े ब्रांड्स को वो नेविगेशनल कीवर्ड्स की तरह यूज करते हैं और उस पर भी जो ट्रैफिक आता है वो चाहते हैं वहां पर भी उनकी प्रेजेंस आए। अब वो एसईओ के थ्रू आए या पेड एड्स के थ्रू आए, वो आपके ऊपर है। कीवर्ड रिसर्च तो दोनों ही जगह काम आएगा। ये जो आपको हम कोर्स सिखा रहे हैं तीनों जगह आपके लिए फायदेमंद है, गूगल एड्स के लिए भी, एसईओ ब्लॉग्स और वेबसाइट्स के लिए भी, और यूट्यूब के लिए भी। अब हम बात करते हैं हमारे 17th और लास्ट टाइप ऑफ कीवर्ड, जो कि है LSI कीवर्ड्स, जिनको सिमिलर कीवर्ड्स भी बोला जाता है। जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, और वहां पर जब हम बिल्कुल बॉटम में उस सर्च इंजन रिजल्ट पेज के बॉटम में जाएंगे, तो वहां पर आप देखोगे लाइक लिखा होता है कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या उसी से सिमिलर टाइप के कीवर्ड्स, जिनको LSI कीवर्ड्स कहते हैं, और इनका यूज ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, कंटेंट हर तरीके में यूज करा जाता है। बिकॉज एक कीवर्ड को तो बार बार रिपीट नहीं करोगे ना, क्योंकि लोग उससे सिमिलर कीवर्ड्स भी सर्च कर रहे हैं, तभी तो गूगल वो शो कर रहा है। तो LSI कीवर्ड्स का कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एसईओ ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप कीवर्ड्स में उसके थ्रू बहुत ज़्यादा टारगेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, ये 17 तरीके के मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं और सीखते हैं। अब हम दोस्तों दो वो अलग तरीके जानेंगे कि जिनसे कि हम कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च और दूसरा है ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च। पहले हम ना ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि हम ऑनलाइन किस किस तरीके से कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स, और भी मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं। पेड टूल्स हैं,
सेमरस जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्री ट्रायल है। उसके अलावा अलग अलग क्राइटेरिया, इसके साथ क्राइटेरिया भी होते हैं कि आपको जो ध्यान में रखने हैं जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो कि जो क्यूरीज जिनको आप जो लोग क्यूरी कर रहे हैं उनका वॉल्यूम कितना है, कि चलो जी आप ये कीवर्ड को टारगेट करोगे मगर इस पर्टिकुलर क्यूरी के ऊपर वॉल्यूम कितना है, कितने हज़ार, कितने लाख, कितने 100 लोग इसको हर महीने सर्च करते हैं। हिस्टोरिकल एंड अपकमिंग ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स का, अगर आपको गूगल ट्रेंड्स अच्छे से समझना सीखना है तो आप YouTube पे टाइप कर सकते हो गूगल ट्रेंड्स मार्केटिंग फंडास या गूगल ट्रेंड्स इन हिंदी, कुछ भी करोगे मार्केटिंग फंडास की गूगल ट्रेंड्स की वीडियो आ जाएगी, वहां से आप गूगल ट्रेंड टूल का यूज करना सीख सकते हो, फ्री है गूगल का। लोग गूगल कीवर्ड प्लानर तो यूज करते हैं, गूगल ट्रेंड्स यूज ही नहीं करते, जो कि एक्चुअल में ट्रेंड्स के बारे में बताता है, आज का ट्रेंड, कल का ट्रेंड, एक हफ्ते का ट्रेंड, इस देश का ट्रेंड, उस देश का ट्रेंड, इस शहर का ट्रेंड, इस कीवर्ड का ट्रेंड प्लस कंपैरिजन सब बताता है वो। ये ट्रेंड्स के लिए रिलेटेड सर्चेज एंड फ्रेजेस, जैसे मैंने आपको बताया कोई कीवर्ड है उससे रिलेटेड भी कीवर्ड सर्चेज फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर भी आपको करना है अच्छे से। फिर यहाँ पर सर्च वॉल्यूम बाय सिटी और कीवर्ड्स, पर्टिकुलर कीवर्ड या सिटी के हिसाब से भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो कीवर्ड प्लानर से भी निकलता है, ट्रेंड से भी आप देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड को किस एरिया में ज़्यादा सर्च करा जाता है। साथ के साथ आप डेंसिटी ऑफ कीवर्ड्स, तो दोस्तों डेंसिटी क्या है, तो जब भी आप एसईओ करते हो या कंटेंट लिखवाते हो एसईओ के लिए या ब्लॉग्स के लिए, तो वहां पर आपको डेंसिटी देखनी पड़ेगी जो 1 या 2-3% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब 1000 वर्ड में, 1000 वर्ड्स के कंटेंट में 2 या 3 कीवर्ड से ऊपर आप टारगेट मत करना। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च। आप कहोगे ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च कैसे करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। देखो, आपकी जो टीम है, आप जिस बिजनेस में हो, आपके जो कुलीग्स हैं, आपका जो स्टाफ है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनसे एज ए लेमन राय ले सकते हो, क्योंकि उनको भी पता है, वो भी आपके कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, मतलब कस्टमर क्या शब्द बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, तो उसी तरीके, क्योंकि आप जिस टेक्निकल लाइन में हो, आप जिन टेक्निकल शब्दों को समझते हो, अब जैसे मैं हूँ, अब मेरे को कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढनी है तो मैं क्या डालूंगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब हो सकता है कोई कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली नहीं डालेगा, वो शायद डाल रहा होगा ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली या इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी, उनके लिए अलग चीज है, अलग लाइन है। तो आपको बहुत सारा डाटा अपनी टीम, कोलीग, स्टाफ और फ्रेंड्स से मिलेगा। आप ट्राई कीजिए, बड़ी कंपनीज इस पे फोकस करती हैं। योर ओन ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमारा अपना दिमाग भगवान ने दिया है, हम एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, या हम किसी के लिए जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर हमें पता है हम किसके लिए टारगेट कर रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो वो क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या सर्च कर सकता है, अच्छा मैं ये भी डाल के देखता हूँ, ये भी डाल के देखता हूँ। मैं खुद अगर मेरे को करना होता है तो मैं खुद अपने दिमाग से पहले कीवर्ड की एक लिस्ट बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इंडस्ट्री के बारे में, जिसके लिए मैं काम करूँ उसके बारे में मेरे को ज्यादा पता है। उसके बाद फिर मैं और रिसर्च शुरू करता हूँ। टॉक टू योर कस्टमर एंड लिसन देयर क्यूरीज, अपने कस्टमर से बात कीजिए, अगर नया बिजनेस नहीं, आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उनसे बात कीजिए, उनकी क्यूरीज लिखिए, वहां से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे, आपके और ज्यादा आपकी चीजें क्लियर होंगी, आपको क्या टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है। उसके अलावा कस्टमर सर्वेस, जो आपके कस्टमर्स हैं उनका आप सर्वे करो। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं कस्टमर सर्वे करने के, फ्री तरीके भी हैं। कस्टमर सर्वे करोगे तो आपके पास तो इतना इनपुट आएगा कि आप उसका इजीली यूज कर पाओगे। और कस्टमर केयर सपोर्ट, अगर आपका कोई कस्टमर केयर सपोर्ट है, वहां पर दिन भर आप देखते हो लोग क्या प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, क्या चीज पूछ रहे हैं, वहां से भी आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो। अब ये सब डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, स्टार्टअप है, नई है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने कस्टमर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी की सारी चीजें एक बंदा अप्लाई कर ले, मगर जो बेस्ट पॉसिबल तरीके हैं वो तो आप अप्लाई करोगे ही ना, उनको आप क्यों छोड़ोगे? तो तभी तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलोगे, तभी तो आप उनसे बेहतर करोगे, क्योंकि वो 2 चीज कर रहे हो और आप 4 चीज कर रहे हो, और वो 4 चीज के 6 चीज हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हम अपने कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं। अब हम कुछ सोर्सेज के बारे में जानते हैं। अब मल्टीपल सोर्सेज हैं कीवर्ड रिसर्च करने के, एक एक करके समझते हैं। और अब जो मैं इसके बाद आपको मतलब गूगल एड्स के लिए प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि अगर मैं गूगल एड्स चलाऊं तो मैं किस तरीके से कीवर्ड्स को किन किन टूल्स की मदद से सर्च करता हूं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा इसके बाद। उसके बाद एसईओ के लिए बताऊंगा, ब्लॉग वेबसाइट के लिए, फिर यूट्यूब के लिए बताऊंगा, सब कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा
ये थ्योरेटिकल है और ये सब वो है जो हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। अगर आप हमसे अपना प्रोजेक्ट करवाओगे गूगल एड्स का या आप हमसे एसईओ का काम करवाओगे तो हम आपके लिए भी ये सब करेंगे और वही चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कुछ नहीं हिडन है। अब यहां पर मल्टीपल सोर्सेज हैं। देखो फ्री सोर्स पहला गूगल कीवर्ड प्लानर, ब्लॉग, वेबसाइट, एसईओ, गूगल एड्स हर जगह यूज होगा। और गूगल कीवर्ड प्लानर का गूगल एड्स के कोर्स में हमने डिटेल्ड ट्यूटोरियल बना रखा है, अच्छे से सिखा रखा है, आराम से सीख सकते हो उससे फ्री में। गूगल ट्रेंड्स मैंने पहले ही आपको बताया ऑलरेडी, गूगल ट्रेंड्स का भी वीडियो मैंने बना रखा है, पूरा फ्री है, टूल है, अच्छे से सीख सकते हो। बहुत ही खतरनाक टूल है ये, बहुत ही खतरनाक। अगर हम गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड्स की बात करें दोस्तों, जितने भी पेड सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं उनके खुद के सर्च इंजन थोड़ा है, वो भी तो गूगल का ही डाटा ले रहे हैं और वो आपको अलग अलग थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दिखा रहे हैं। तो जब गूगल ही बता रहा है, गूगल ही दे रहा है, तो पहले दूसरे पे जाना क्यों, पहले तो यही बहुत है। गूगल ऑटो सजेस्ट ये क्या होता है, ये सब अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा, आगे पूरा देखना है, बार बार बोल रहा हूं पूरा देखना तभी ये कोर्स कंप्लीट होगा। LSI कीवर्ड्स, पेड टूल्स जैसे सेमरस, एचरेफ, ओवर सजेस्ट, सेमरस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, फिर आपको बोल रहा हूँ फ्री ट्रायल है, यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें दिन से पहले 6ठे दिन अगर नहीं पसंद आए कैंसिल कर देना, कोई पैसा नहीं कटेगा, बट यूज़ तो करो, चीज़ें पता लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। answerthepublic.com, quora.com, इनका यूज़ करो, इतने टॉपिक के आइडियाज़ मिलेंगे, इतने टॉपिक के आइडियाज़ मिलेंगे, भाई साहब कहोगे कंटेंट कितना बनाऊं, इतने टॉपिक के आइडियाज़। लोग कहते हैं ना यार टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, पब्लिक क्या ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है। अरे खुद पहले कोशिश तो कर लो पता करने की, इतना पता लग जाएगा कि थक जाओगे कंटेंट कैसे बनाऊं। यूट्यूब ऑटो सजेस्ट, यूट्यूब टूल्स, YT रिसर्च ऑप्शन भी यूट्यूब में अब आ गया है, इसका भी मैंने इस कोर्स के अंदर एंड में सिखाया है कैसे आप यूज़ करोगे। उसके बाद इसके पेड कुछ टूल्स होते हैं, vidIQ, TubeBuddy, ये फ्री भी हैं, प्रो वर्जन भी है, और इसके भी डिटेल ट्यूटोरियल मैंने सिखा रखे हैं मेरे कोर्स में। और अभी रिसेंटली हमने YouTube का 12 घंटे का इन डेप्थ यूट्यूब मार्केटिंग का कोर्स डाला है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब कुछ। अगर आपको यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से इनकम कमानी है, तो आप पूरा का पूरा सीख सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट। कॉम्पिटिटिव रिसर्च और एनालिसिस, डायरेक्ट टूल्स, कॉम्पिटिटिव रिसर्च भी आप कर सकते हो, जैसे सेमरस जो टूल है उससे आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर सकते हो, एचरेफ से भी कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ हम कीवर्ड्स की बात नहीं कर रहे। अगर हम पेड एड्स चला रहे हैं या हम एसईओ कर रहे हैं तो हमें और भी बहुत सारे मैट्रिक्स अपने कॉम्पिटिटर्स के अगर पता करने हैं तो हम इन टूल्स की मदद से कर सकते हैं। और भी इनके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, मगर जो ज़्यादा पॉपुलर है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और 10th है ऑफलाइन सोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे ऑफलाइन तरीके बता दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब आप अच्छे से, मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, एक एक करके सीखेंगे, अच्छे से सीखना, वैसे ही अपनी फिर शीट बनाना, पूरी तैयारी करना। जब तैयारी स्ट्रांग होगी ना, आपको कोई पछाड़ ही नहीं सकता। आपकी जब प्लानिंग, आपका रिसर्च, आपका एनालिसिस सब कुछ मजबूत होगा, आपको कौन हरा पाएगा। तो अच्छे से आप प्रैक्टिकल और देखिएगा अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों अगर आप गूगल एड्स रन करना चाहते हो और उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, तो आज मैं आपको वो 3-4 तरीके बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, बट मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। 3-4 बहुत सिंपल तरीके जो मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मेरी टीम जो अपनाती है, जिससे हम अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो बेस्ट कीवर्ड्स, कैसे उनके बिड्स वगैरह देख सकते हो। और दोस्तों वैसे तो ये आपको पता है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ये टॉपिक है, तो उतनी ही बात करेंगे। बट गूगल एड्स में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उन कीवर्ड्स के ऊपर हम मैच टाइप्स या किस तरीके से मैच टाइप्स के अलावा नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह का रोल प्ले होता है, सर्च टर्म्स का रोल प्ले होता है, तब जाकर परफेक्ट कॉम्बिनेशन से एड्स चलते हैं। तो वो तो बात की बात है, वो तो गूगल एड्स के कोर्स में आप हमारा अच्छे से सीख ही सकते हो, हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो है। मगर कीवर्ड रिसर्च में हम सिर्फ रिसर्च एनालिसिस वगैरह की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए, जैसे आपको पता है कि मार्केटिंग फंडास जो हमारी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल सर्विसेज भी देती है मल्टीपल कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं इसको एक प्रोजेक्ट मान के चलता हूँ कि भाई मेरे को इसके लिए करना है और एड्स चलाने, तो यहाँ पर मैं अपना गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर लूंगा मार्केटिंग फंडास का, और यहाँ पर मैं टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके कीवर्ड प्लानर पे जाऊंगा। जब मैं कीवर्ड प्लान पे जाऊंगा तो यहाँ पर मैं एक कीवर्ड डाल देता हूँ, जिसमें डालता हूँ यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। अब ये कीवर्ड मैंने डाला, यहाँ पर मैंने गेट रिजल्ट्स पे गया, ऐसे करके एक कीवर्ड नहीं, अब यहाँ पर आप मल्टीपल कीवर्ड डाल सकते हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, ठीक है, इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, ऐसे करके मल्टीपल आप अलग अलग कीवर्ड्स यहाँ पर डाल सकते हो। उनसे रिलेटेड जो डाटा है वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर 1,10,000 महीने की सर्चेज हैं, और इसके ऊपर जो बिडिंग है वो भी यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर उसके अलावा एक कीवर्ड है, अब जैसे गूगल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं गूगल कोई सर्च करे तो नहीं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी, ठीक है, तो जनरल कीवर्ड की, गूगल या उडैमी, यहाँ पर आप दूसरे कीवर्ड्स भी देख सकते हो, जैसे उडैमी वगैरह हो गए। अगर मेरे को इन कीवर्ड्स को नहीं रखना, मैं चाहता हूँ भाई कीवर्ड की जो आइडियाज हो कम से कम हो, बिल्कुल रेलिवेंट हो, तो मैं यहाँ पर ऐड फिल्टर में जाऊंगा, कीवर्ड पे जाऊंगा। अब जो यहाँ पर दो चीजें हैं कि वो कीवर्ड में वो पर्टिकुलर वर्ड हो या ना हो, तो मैं डज नॉट कंटेन करूंगा, यहाँ पर मैं डालता हूँ गूगल, ठीक है, यहाँ पर मैं डालता हूँ उडैमी, और मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखना, यहाँ पर जैसे कि अब आप देखोगे जो कीवर्ड्स का, जो यहाँ से गूगल वगैरह सब चला गया, देख रहे हैं, गूगल वगैरह चला गया, उडैमी चला गया। इस तरीके से आप चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हो, और यहाँ पर आप फिल्टर आउट करके लिमिटेड कीवर्ड्स लेकर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, अब इसका जो है इसका बिडिंग काफ़ी हाई है, ये कीवर्ड भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसी तरीके से आप रेलिवेंट कीवर्ड देख सकते हो कि किस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किस में मीडियम है, और किस में लो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों अब है क्या, इधर बहुत सिंपल सा फंडा है कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन का कोर्स है, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन में एक कीवर्ड यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और मैं अपनी ना एक शीट बना लूंगा, उस शीट के अंदर मैं वो कीवर्ड्स कॉपी करता रहूंगा, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्टिफिकेट या ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज अगर मेरे को करना है, तो यहाँ पर मैं गया ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज कीवर्ड भी सेलेक्ट करा, और यहाँ पर मैंने फिर से वो पेस्ट कर दिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके प्रॉपर बिडिंग भी देखनी है, क्योंकि गूगल एड्स है, एसईओ नहीं है, ब्लॉग नहीं है, उसके ऊपर भी हम कीवर्ड रिसर्च में आपको बताएंगे कैसे करना है। तो आपको अपना बजट भी देखना पड़ेगा। अब आप कीवर्ड तो मान लो आपने चूज कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पर जो उसकी कॉस्टिंग आ रही है भैया 250 रुपये एक क्लिक आ रहा है, या 70 रुपये, मतलब बहुत हाई है। आपका बजट ही दिन का 500 रुपये है, तो आपको तो 2 क्लिक आएंगे, आपका बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप सही कीवर्ड्स का चुनाव करो, जिसके अंदर कितना उसका कंपटीशन है, यहाँ पर उसके सर्चेस जरूर देखना, और यहाँ पर बिडिंग जरूर देखना है, तीनों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का अगर कॉम्बिनेशन सही होगा तो आप अपने लिमिटेड बजट के अंदर काम कर सकते हो। अब ये वाला कीवर्ड कितना ज़्यादा अमेजिंग है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, अगर कोई ऑफलाइन का, अगर जिसका कोर्स है, जिनके ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उनके लिए कीवर्ड बहुत ज़्यादा काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ठीक है। और यहाँ पर बिडिंग भी उसकी एज कम्पेयर टू उनके थोड़ी लो है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे, जिनके ऊपर आपको कीवर्ड्स, जिनके ऊपर आपको बिडिंग्स वगैरह आएंगी, तो उनमें से आपको कीवर्ड्स क्या करने हैं, जो भी आपके काम के कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को आपको कॉपी करना है। अब मान लो कोई कहता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है, तो कोई ड्यूरेशन ढूंढ रहा है, कोई फीस ढूंढ रहा है, तो वो भी हमारे क्या कहते हैं क्लाइंट हो सकते हैं, बिकॉज वो प्लानिंग कर रहे हैं, उस फेज के अंदर अभी वो हैं, ठीक है। अब कोई मान लो अगर आप कहते हो कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस या ड्यूरेशन ढूंढ रहा है, अभी वो उस प्रोसेस में नहीं है कि वो बाय करेगा, ये कोई नहीं बता सकता,
ये कोई नहीं बता सकता कि वो कौन से टाइम पे बाय करेगा, कब नहीं करेगा, मगर आपका उसका जो इंटेंट है सर्च करने का वो आपके बिजनेस से, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से मैच करता है कि नहीं, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में देना है। ठीक है। ऐसे अपनी एक रेलिवेंट कीवर्ड्स की लिस्ट बनाओ, लाइक इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसे करके एक आप लंबी चौड़ी लिस्ट बनाओ, क्योंकि मैं तो लिमिटेड ही बना सकता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ऐसे आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करके एक लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने 2 कीवर्ड फिल्टर करे और देखो मेरे 1300 में से सिर्फ 1000 रह गए। ऐसे मैं और भी चीजें फिल्टर आउट कर सकता हूँ और बिल्कुल लिमिटेड। यहाँ पर मैं फ्री वर्ड हटा देता हूँ। अब मान लो यहाँ पर मैंने फिल्टर ऐड करा, यहाँ पर मैं कीवर्ड पे गया, अब यहाँ पर डज नॉट कंटेन पे गया, फ्री, इसमें नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर हम वो जो फ्री वाला है वो सारे के सारे हट गए। तो मेरी जो लिस्ट है वो और ज़्यादा रेलिवेंट हो गई, मेरी जो लिस्ट है वो और ज़्यादा रेलिवेंट हो गई। तो इसी तरीके से आपको बस चीज़ों को फिल्टर आउट है। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, अब देखो ये वाले में भी सर्चेज हैं और इसका जो मीडियम है कंपटीशन, तो इनमें आपको देखना पड़ेगा। इनमें आपको अब जो हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के एड्स चलाते हैं, हमने भी यूज कर रखे हैं। आप देख रहे हो ये कीवर्ड्स हमने यूज कर रखे हैं, तो इसलिए इन अकाउंट दिखा रहा है। हम भी तो एड्स चलाते हैं। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एक कीवर्ड हो गया, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो और इससे भी रिजल्ट। अब डिजिटल मार्केटिंग मैंने ट्रेनिंग डाला, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पर ये हमें कीवर्ड दिखाएगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में। अब यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकता है, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग के ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकता है, अलग अलग ही सारे के सारे मिक्स इसने दिखा दिए। तो वो कीवर्ड्स की मैं एक लिस्ट बना लूंगा जैसे मैंने आपको सिखाया। तो एक तो ये तरीका है, यहाँ से आप बेस्ट कीवर्ड्स फाइंड आउट करो और उसकी एक लिस्ट बनाओ। अब यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स का क्या फायदा है? लाइक गूगल ट्रेंड्स बताता है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, कितने सर्चेज हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर डाला डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंडिया के अंदर पिछले 12 महीने के अंदर वेब के ऊपर, मतलब गूगल के ऊपर, अगर मेरे को गूगल पीपीसी ऐड चलाना है, सर्च ऐड चलाना है, तो मैं वेब सर्च ही करूंगा। बाकी इमेज सर्च भी होता है, न्यूज सर्च भी होता है, गूगल शॉपिंग प्रोडक्ट बेस्ड वाले लोगों के लिए होता है जिनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, और यूट्यूब सर्च, तो मैं वेब सर्च ही करूंगा। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक 6 दिन के अंदर कितने लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च करा है, पूरा का पूरा ट्रेंड दिखा रहा है। साथ के साथ ये एरियाज भी दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, हरियाणा में भी कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं तो पूरे इंडिया के अंदर ही, बट ये आपको स्टेट और रीजन वाइज भी दिखा रहा है। दिल्ली बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग इस चीज़ को कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं, चंडीगढ़ हो गया। तो क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको कीवर्ड्स और लोकेशंस वगैरह ट्रेंड्स क्यों बता रहा हूँ, पैसा ना लिमिटेड है। गूगल ऐड में आप चाहे 100 रुपये लगाओ, एरिया तो आप पूरा इंडिया टारगेट कर सकते हो, बट कोई लॉजिक है पूरा इंडिया टारगेट करने का? और 100 रुपये एक सेकंड में पता नहीं लगेंगे कहाँ चले गए, 500 रुपये पता नहीं लगेंगे। तो जितने रेलिवेंट कीवर्ड्स और जितने एरिया, अगर आपको एरिया भी पता लग जाए कि इस एरिया में ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ज्यादा पोटेंशियल लोगों का इंटरेस्ट है, तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, तो आप अपने कीवर्ड्स को और ज्यादा फिल्टर आउट करोगे और रेलिवेंट कीवर्ड्स रखोगे जो रिजल्ट ला कर देंगे आपको। अब मैं 2 तरीके आपको और बता रहा हूँ। अब यहाँ 2 तरीकों के अंदर आता है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। अब यहाँ डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स अगर मैंने सर्च करा, तो यहाँ पर इवन 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ गूगल एड्स के लिए। तो एक है आपका कि कॉम्पिटिटर्स के एड जरूर देखना, कि कॉम्पिटिटर्स ने कौन से कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं, ठीक है, अपनी हेडलाइंस में, उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अलावा देखो इसने डिजिटल मार्केटिंग लर्न, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट हो गया। तो ये आपको बताएगा कि भाई मेन कीवर्ड्स तो ज्यादातर लोग जो टारगेट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्सेज बेचने के लिए, तो ये कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। अब अगर मैं यहाँ पर यहाँ अब दूसरा तरीका है, इसी के अंदर कॉम्पिटिटर्स देख लिया। अब ये होता है गूगल ऑटो सजेस्ट, जो मैंने आपको बताया, गूगल ऑटो सजेस्ट में गूगल ही सजेशन देता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन इंडिया अगर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर देखो ये जो अलग अलग कंपनीज ये यहाँ पर ऐड चला रही हैं, दूसरों के एड्स आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको गूगल भी सजेशंस देगा, उनमें से भी आपको जो बेस्ट लगते हैं उनको आप यूज कर लो। डिजिटल मार्केटिंग फीस ऑनलाइन, ये लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि लोगों को पढ़ना है, कोर्स करना है।
फिर इसके साथ साथ यहाँ पर बॉटम में आओ, इसको कहते हैं LSI कीवर्ड्स या सिमिलर कीवर्ड्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके के कीवर्ड्स हैं, लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स में से फिर आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है। जैसे वो लिस्ट मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर से बनाई, फिर ट्रेंड से आप कुछ कीवर्ड निकालोगे, कुछ कीवर्ड आप कॉम्पिटिटर के देख के निकालोगे, कुछ कीवर्ड आप गूगल ऑटो सजेस्ट से निकालोगे, कुछ कीवर्ड आप LSI से निकालोगे। ऐसे करके बाकी आप पेड टूल्स का भी मदद ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको इस कीवर्ड प्लानर, इस कीवर्ड रिसर्च के अंदर बताया पहले कि कौन कौन से पेड टूल हैं, फ्री टूल हैं, जहां से आप कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल सकते हो। आगे मेरे को तो अपना पर्सनली गूगल ही सबसे बेस्ट लगता है दोस्तों, गूगल का खुद का टूल है। आप जितने भी टूल्स, दूसरे पेड टूल्स मिलते हैं, फ्री टूल्स मिलते हैं, डाटा तो गूगल से ले रहे हैं ना, उनका खुद का तो सर्च इंजन है नहीं। तो मेरे को प्रेफर ये करता हूँ, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि पेड टूल्स अच्छे नहीं होते, उनमें बहुत सारे अलग और मैट्रिक्स मिलते हैं जिससे हमें और ज़्यादा इंसाइट्स मिलती हैं, मैट्रिक्स मिलता है, डाटा मिलता है, थोड़ा चीज़ें और आसान हो जाती हैं। बट सबसे पहले तो मैं गूगल का यूज़ तो मैं ज़रूर करता हूँ, जो मैंडेटरी है। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे आप पूरी की पूरी एक अपनी गूगल एड्स चलाने के लिए कीवर्ड की लिस्ट बना सकते हो। वो कीवर्ड की लिस्ट आपकी 20 कीवर्ड, 50 कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड की बने, फिर उसको गूगल एड्स के अंदर जब आप यूज़ करोगे उस लिस्ट को, तो आपको उसके अंदर फिर कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐड ग्रुप्स में जाओ, उन पे मैच टाइप्स लगाओ, ठीक है, फ्रेज मैच हो, एग्जैक्ट मैच हो, या साथ के साथ उसके अंदर आपको नेगेटिव कीवर्ड्स भी डालने पड़ेंगे कि फालतू के सर्चेज में ना दिखे। तो वो सब चीज़ें सर्च, ये जो कीवर्ड रिसर्च का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए आप हमारे गूगल एड्स के प्रॉपर हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, वो सब कुछ आप वहां से देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ गूगल एड्स के लिए अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एसईओ, ब्लॉग और वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं। अब दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च में हम कैसे एक वेबसाइट या ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो आपको अच्छे से बताऊंगा। ऑलरेडी हम आपको कई तरीके के कीवर्ड टाइप्स, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, हर तरीके के कीवर्ड्स को कैसे आपको चूज करना है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं। तो यहाँ पर एसईओ के अंदर अब किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप करो, चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केटिंग फंडास हमारी वेबसाइट देखिए कि ये भी एक लाइव प्रोजेक्ट है, बिकॉज हमने पूरी एसईओ फ्रेंडली बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी मेरी सर्विसेज हैं, अगर आपकी जो आगे बिजनेस की सर्विसेज हैं वो आप लगा सकते हो, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स के पेजेस बना सकते हो। जैसे मैंने हर सर्विस के लिए पेज बनाए हैं, कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है, उसके अंदर मैंने सब पेजेस भी बना रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उन्हीं सब बातों को मैंने ध्यान रखा है। ये हमारे एसईओ के कोर्स से आप सीख सकते हो। तो वेबसाइट तो सबसे पहले उसको ऑन पेज बेस्ट होना है। आपकी जो ऑन पेज कर रहे हो उसके लिए कीवर्ड्स आपके बेस्ट होने चाहिए, क्योंकि ऑन पेज तभी बेस्ट होगा जब आपके कीवर्ड्स बेस्ट होंगे, कंटेंट भी तभी बेस्ट लिखवाया जाएगा जब आपके पास बेस्ट कीवर्ड्स होंगे, आपको पता होगा कि आप क्या टारगेट कर रहे हो। तो मार्केटिंग फंडाज में हमारी वेबसाइट भी है और हमारा ब्लॉग भी है। तो आप वेबसाइट का अगर आप एक पेज देखोगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक पेज दिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मेरा यूआरएल है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड मेरी वेबसाइट पे पूरा का पूरा कंटेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड ही इसके अंदर हमने कीवर्ड्स टारगेट कर रखे हैं। पूरा का पूरा जो हमारा कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ऐसे करके हमने पूरा का पूरा हमने कंटेंट यहाँ से टारगेट करा है। इवन हमारे जो मेटा टैग टाइटल हैं वो भी यही है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड रेलिवेंट है, पूरे रेलिवेंट है। और यहाँ पर हमारे जो ब्लॉग्स हैं, हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, मोर देन 100 ब्लॉग्स हैं हमारे इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ब्लॉग है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर हमने इस ब्लॉग के अंदर सब कुछ टारगेट कर रखा है, हमारी हेडलाइन, ठीक है, उसके अंदर भी हमने कीवर्ड्स वगैरह टारगेट कर रखे हैं, हर चीज़, इंटरनल लिंकिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी वेबसाइट और आपके चाहे ब्लॉग्स हों उनके ऊपर कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। बट कंटेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए? आपके कीवर्ड से। अब कीवर्ड की रिसर्च के ऊपर बात करते हैं। तो मान लो दोस्तों, मैंने यहाँ पर मेरा एक वेबसाइट का पेज है, डिजिटल मार्केटिंग
सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कह लीजिए आप, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम एक कीवर्ड एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। तो अब कैसे कैसे उसकी हम प्लानिंग करेंगे। अब सबसे पहले एक शीट बना लेना एसईओ के लिए, उस पर आप सारे कीवर्ड्स लिख लो। लाइक मतलब जो भी आपको टारगेट करना है अपनी वेबसाइट के लिए, आपकी मल्टीपल सर्विसेज भी हो सकती है, जैसे मेरी वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज भी हैं, हम एसईओ की सर्विसेज भी देते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट सर्विसेज भी देते हैं। ऐसे करके हम रियल एस्टेट कंपनीज को भी लीड जनरेशन सर्विसेज देते हैं। तो ऐसे करके हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। तो आप एक लिस्ट बना लो। अब वो क्या कहते हैं, कीवर्ड की आप जो लिस्ट बनाओगे उसके आगे आपको वॉल्यूम लिखना है, कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। आपको वॉल्यूम लिखना है। अब जैसे यहाँ पर 100 सर्च से लेके 1000 सर्च तक इस कीवर्ड के ऊपर पर मंथ होते हैं, ठीक है। पर मंथ इस कीवर्ड के ऊपर होते हैं, बेस्ट एसईओ एजेंसी के ऊपर। अब यहाँ पर जो कीवर्ड है, ये बेस्ट वेबसाइट डिजाइन कंपनी दिल्ली, इस पे 1000 से 10,000 कीवर्ड तक के सर्चेज होते हैं। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम पता लग गया, जैसे 0 से 10 ही सर्च होते हैं इसके ऊपर। तो ऐसे करके हमें एक वॉल्यूम पता लग जाएगा, जिन कीवर्ड्स को हम फिल्टर आउट बाद में करेंगे। पहले हम मेन मेन सर्विसेज जिनको हमें एसईओ में टारगेट करना है, वो कीवर्ड्स को एक लिस्ट बना लेंगे और उनके सामने उनका वॉल्यूम लिख देंगे। अभी लिखेंगे कहाँ से, और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कीवर्ड्स हैं उनके फिर आपको पेजेस आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको बनवाने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर पेजेस। तो यहाँ पर आप देखो, अब सबसे पहला तो सोर्स सबको पता है क्या है, वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो गूगल कीवर्ड प्लानर आप जाइए। अब यहाँ पर एसईओ के लिए अगर हमें सर्च करना है, तो यहाँ पर जैसे मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया। इसको मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर इस कीवर्ड से रिलेटेड आए आइडियाज जो आ रहे हैं, 1170 के आसपास आइडियाज आ रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, फिर यहाँ पर स्टेट वाइज भी आ गया। अगर आपको स्टेट वाइज नहीं चाहिए तो आप वो वहाँ से हटा देना। तो वो फिल्टर आउट कैसे करना है, वो जैसे मान लो हमको नहीं चाहिए इसके बाहर का, तो अब मैंने क्या करा, अलग अलग स्टेट्स की जगह मैं क्या करूंगा, मेरे को वही कीवर्ड चाहिए जिसमें कंटेन्स इंडिया, इसमें इंडिया हो। अगर मेरे को इंडिया करना है तो सब हटे, बेंगलोर हटा, पूना हटा, सब हटा, सिर्फ इंडिया वाले आ गए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि जो कीवर्ड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला जो आप यहाँ पर कीवर्ड देख रहे हो इन इंडिया, इसके 4400 मंथली सर्चेज हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर गूगल एड्स के लिए प्लान नहीं कर रहे, तो हम बिडिंग नहीं देख रहे इसकी। यहाँ पर हमारे मेन दो मैट्रिक्स होंगे, एक इसकी मंथली एवरेज सर्चेज का, और इसका जो कंपटीशन है, इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम है, लो है और हाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो लो, मीडियम, हाई, यहाँ पर कंपटीशन आ रहा है। अब जो बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च के जो टूल्स होते हैं, चाहे उबर सजेस्ट है, एचरेफ है, सेमरस है, और भी कई हैं, और वहां पर क्या होता है, वहां पर बताते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी जी 50 है, कम है, ज्यादा है। वो किसके ऊपर बेस होती है, वो यही मैट्रिक्स तो होते हैं कि उनके मंथली सर्चेस कितने हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक्स कितने आ रहे हैं, वो सब मिला के उन्होंने कंपटीशन का नाम दे दिया डिफिकल्टी लेवल। अब देखा जाए तो कंपटीशन इज बेसिकली डिफिकल्टी लेवल की, उसके ऊपर कितना कंपटीशन है। अब जनरली लोग सजेस्ट क्या करते हैं एसईओ के अंदर, कि भाई अगर इसके अंदर देख लो कंपटीशन है ना, इसको कीवर्ड डिफिकल्टी या एसईओ डिफिकल्टी, हर टूल क्यों सेम नाम तो दे नहीं सकता, अलग नाम देता है। कोई कीवर्ड डिफिकल्टी का नाम देता है, कोई एसईओ डिफिकल्टी का नाम देता है, कोई और नाम देता है। तो यहाँ पर है क्या, बेसिकली सब गूगल से ही है डाटा, ये अपने घर पे कोई नहीं बना रहा है, सब गूगल का ही डाटा है। बट वहां पर पेड टूल्स में और बहुत सारे मैट्रिक्स और चीजें आ जाती है जो आपके काम को आसान बना देती हैं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है उससे, और आपका टाइम बचता है, तो इसलिए वो भी अच्छे हैं। मगर सबसे पहला तो मेरा जो प्रेफरेंस होता है वो गूगल के फ्री टूल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम किसी और को लेना चाहें तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं, मना नहीं है। तो यहाँ पर अब ये कीवर्ड कितना बढ़िया है, डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। यहाँ पर आप देखो, क्यों अगर आपका ब्लॉग है और उससे आपको ट्रैफिक लेकर आना है, ठीक है। अब ब्लॉग का तो पर्टिकुलर ये नहीं है ना कि मेरे को बिजनेस आए या लीड आए, ठीक है, वो भी हमारे लास्ट पर्पस है, मगर ट्रैफिक आए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मेरा ब्लॉग है, तो अगर मेरे को ब्लॉग लिखना है तो डिजिटल मार्केटिंग इंडिया के ऊपर मैं वो ब्लॉग लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उस पे क्या है, उस पे सर्चेज भी बहुत अच्छे हैं, और उसका क्या है, जो कंपटीशन है वो भी लो है, तो मेरे जल्दी आ सकती है रैंकिंग के अंदर, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, इसके भी बहुत अच्छे खासे सर्चेज हैं, कंपटीशन मीडियम है। ऐसे करके एक पूरा का पूरा लिस्ट आ गया। तो इसमें से हम अपनी लिस्ट को बनाएंगे और अपनी एक लिस्ट तैयार करेंगे एसईओ के लिए।
एसईओ में मैं अभी आपको बताऊंगा और भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा आपको इसके अंदर, मगर पहले हम बेसिक तरीका समझ लें कि किस तरीके से कीवर्ड हम बस यहाँ से कॉपी करते जाएंगे और अपनी लिस्ट में आप पेस्ट करते जाओ। जो भी सर्विसेज के लिए आपको मतलब एसईओ कराना है अपना, उन कीवर्ड्स को पेस्ट करते जाओ। एक तो तरीका ये हो गया, फिल्टर आउट वगैरह करना भी मैंने आपको बताया किस तरीके से आप फिल्टर आउट वगैरह कर सकते हो। अब दूसरा तरीका है कि भाई एसईओ के अंदर ना एरिया भी बड़ा मैटर करता है। कि अब देखो यहाँ पर अगर मेरा जो कीवर्ड है मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, मैं ये सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को पास्ट 12 महीने की सर्चेज दिखा रहा हूँ। मेरे ऊपर है, मेरे को 12 महीने की देखनी है, कब की देखनी है, वेब की देखनी है, कहाँ की देखनी है, ठीक है। तो ये मेरे को सर्चेज दिखा देगा कि भाई ये पिछले 6 दिन के अंदर ये 85 सर्चेज थी इस कीवर्ड के ऊपर। अब मान लो यहाँ पर मेरे को कंपैरिजन भी करना है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, अब मेरे को ये करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा सर्चेज है कंपैरेटिवली, ठीक है। उसके देखो दिल्ली में कितने कम है, इंडिया में कितने ज़्यादा हैं, बिकॉज लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि ऑनलाइन काम है, ज़रूरी नहीं घर के पास हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर इन एरियाज़ के अंदर सर्च करा जाता है ये कीवर्ड। तो आप इन एरियाज़ में मतलब ज़रूरत है, लोग सर्च करें, लोगों का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर इन एरियाज को टारगेट करा जाएगा। और दिल्ली वाला तो मेजरली दिल्ली या दिल्ली के आसपास ही करा जाएगा। जैसे आप देख सकते हो दिल्ली दिल्ली में करा जा रहा है सर्च, या उत्तर प्रदेश में करा जा रहा है, बिकॉज उसके पास है। तो यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है वो किस एरिया के अंदर ज़्यादा सर्च करा जाता है। वैसे तो इंडिया के और भी पार्ट्स हैं, बट ये मेन पार्ट्स दिखा दी। तो अगर आपको बिजनेस चाहिए तो आपको पता लग रहा है ना यहाँ से कि आपके लिए हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये भी एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करी जाती हैं। यहाँ से भी आपको बिजनेस मिल सकता है। तो उन कीवर्ड्स को भी आप अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हो, ठीक है। साथ के साथ और तरीके बताता हूँ। अब आप, ये हो गया गूगल, गूगल हमारा जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सर्च करता है या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया को सर्च करता है। तो जैसे अगर कोई यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया सर्च करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसईओ के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर वेबसाइट्स आ गई। तो जिन जिन जो रैंक कर रही हैं, टॉप के अंदर रैंक कर रही हैं, उनको आप यहाँ पर सारा का सारा देख सकते हो, और बहुत सारी कंपनी ऐड भी चला रही हैं। तो यहाँ पर आप जब ऊबर, यहाँ पर गूगल सजेस्ट कहते हैं, ऑटो सजेस्ट कहते हैं, ऑटो कंप्लीट कहते हैं, जब आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया सर्च करोगे तो आपको ये और भी दिखाई बताएगा कि लोग ये भी करते हैं, टॉप मार्केटिंग एजेंसीज इन इंडिया, ठीक है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी कीवर्ड्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, कि जो लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ से भी आपको कीवर्ड के आइडियाज मिल गए। इवन कॉम्पिटिटर्स ने क्या क्या, लाइक बेस्ट इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ये कीवर्ड भी किसी ने टारगेट कर रखा है, तो ये भी आपको एक आइडिया मिल गया। लिस्ट बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले लिस्ट बनाओ, उसका बाइफर्केशन, उसकी छटनी तो बाद में करेंगे। फिर ये होता है LSI कीवर्ड, ठीक है। तो सिमिलर कीवर्ड्स जो होते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स सिमिलर कीवर्ड्स होते हैं जो आप मेन कीवर्ड टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। मतलब मेन मेन कीवर्ड कह लो, सीड कीवर्ड कह दो, ठीक है, फोकस कीवर्ड कह दो, उससे सिमिलर कीवर्ड्स ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमने करा। अब इसकी 3 तरीके हो गए, एक ऑटो सजेस्ट, एक LSI, और एक आपके कॉम्पिटिटर्स जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं उनके कीवर्ड्स आपने देख लिए। 3 तरीके हो गए, मतलब 1, 2 और 3 यहाँ पर तरीके हमने बताए, टोटल 5 तरीके हो गए। अब हम एक टूल की भी मदद कर ले लेते हैं। अब उबर सजेस्ट ही ले लेते हैं नील पटेल का, चलो। तो अब यहाँ पर हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, यहाँ पर कीवर्ड एजेंसी, ठीक है, एजेंसी डाला। अब यहाँ पर हमें तो इंडिया का देखना है ना, तो यहाँ पर हम ये इंडिया हमने टारगेट करा, यहाँ पर हमने इंडिया अपना एरिया टारगेट कर लिया, और यहाँ पर हमने सर्च करा। तो जैसे हम यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड के ऊपर दिखा रहा है 3600 कीवर्ड्स का। अब ये कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, इस कीवर्ड को यहाँ पर कॉपी करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर ये कीवर्ड हटा देते हैं, यहाँ पर ये कीवर्ड पेस्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, गूगल के ऊपर, और इसको सर्च करते हैं।
अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया पे 4400 दिखा रहा है और अबर सजेस्ट पे 3600 दिखा रहा है एवरेज। यहाँ पर एसईओ डिफिकल्टी, जिसको गूगल में कंपटीशन कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एसईओ डिफिकल्टी इसको कहते हैं। ऐसे ही सेमरस का अपना है, एचरेफ का अपना है, सबका अपना अपना होता है। यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, सीपीसी 58 दिखा रहा है, जबकि एग्जैक्टली ये बता रहा है कि इसके ऊपर जो सीपीसी है 23 से 99 है, तो एक बीच का वो बता रहा है, एक एवरेज बता रहा है वो, ठीक है। तो बट सारा डाटा हम सबको पता है गूगल से ही आ रहा है, क्योंकि सब गूगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको और भी आइडियाज देगा डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। फिर उन पे आपको यहाँ पर उनकी सीपीसी एवरेज भी दिखा देगा, वॉल्यूम भी सर्चेस का भी दिखा देगा, सब दिखाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी चीज़ों को और आसान बनाने के लिए। तो कभी भी मैं किसी को अपोज नहीं करता हूँ, सबके अपने फायदे होते हैं, बट गूगल कीवर्ड प्लानर, ट्रेंड और गूगल ऑटो सजेस्ट, ये जो ऑर्गेनिक चीजें, इनका जरूर यूज करना। उसके बाद आप पे टूल्स का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो, पूरी मेहनत करो। भाई एसईओ हर महीने करना है, सालों साल करना है। अगर उसके कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आपने ध्यान नहीं लगाया, शॉर्टकट मारने की कोशिश करी, तो आप कैसे करोगे? कैसे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाओगे? तो आपको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ता भर लगे, कोई दिक्कत नहीं, बट प्लानिंग अच्छे से, रिसर्च, एक एक चीज के ऊपर काम करना है। जैसे हमारी एजेंसी में अगर कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आता है, हम उसकी वेबसाइट, उसके एनालिसिस, उसका ऑन पेज, हर चीज के ऊपर काम करते हैं, कंटेंट वगैरह के ऊपर, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, जल्दबाजी में काम कर देंगे और आगे चल के रिजल्ट नहीं आएंगे, रैंक नहीं आएगी, तो क्लाइंट तो हमसे पूछेगा ना क्या हुआ, क्योंकि हम लोग उसके एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए आप हर चीज का इस्तेमाल करो, मना नहीं है, बट इन चीजों का जो मैं आपको बता रहा हूँ उनका जरूर इस्तेमाल करो। अब एक बहुत अच्छा टूल वेबसाइट है आंसर द पब्लिक, ये अब नील पटेल ने ले ली है पहले। अब इसके अंदर पब्लिक क्या ढूंढ रही है, अब यहाँ पर हम डालते हैं अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सर्च करा। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड अब आपको ब्लॉग लिखने हैं, या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको नए और उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स वगैरह भी देखने हैं, तो वो आपको कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखेंगे, व्हाट डू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डू, तो अब अपने ब्लॉग में इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। हाउ मच डू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मेक, कैन आई स्टार्ट माई ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डू। तो आपको इतने सारे जो सजेशंस मिले, हाउ के, हु के, विच के, विल के, व्हाट के, तो इसमें से सब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अराउंड है, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं लोगों के, जो क्योंकि पब्लिक ही जो ढूंढ रही है, सवाल है वो वही तो पूछेगी, पब्लिक वही तो जानना चाहती है। तो आप इनमें से टॉपिक बना सकते हो अपने ब्लॉग्स के लिए, ठीक है, और जो इनमें से कीवर्ड्स निकाल के उनके सर्चेस देख सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। तो तरीके बहुत हैं, बस मेहनत करनी है। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले लंबी चौड़ी बनाओ लिस्ट, लंबी चौड़ी, उसमें से फिल्टर आउट करना है कि 25 कीवर्ड पे एसईओ करना है, 50 कीवर्ड पे एसईओ करना है, जो कम पे ज्यादा पे। मगर पहले आपके पास एक मजबूत, एक बिल्कुल लिस्ट होनी चाहिए, जो आपने बड़े रिसर्च के संग बनाई है, और फिर उसको क्या कहते हैं, आप फिल्टर आउट कर सकते हो बिल्कुल अपने हिसाब से कि आपको किन कीवर्ड्स को और कितने पेजेस वगैरह पे आपको टारगेट करने हैं। फिर यहाँ पर आपने इतने सारे जो तरीके देखे, समझे, आपको मैंने एक तरीका, दो तरीका, ठीक है, ऑटो सजेस्ट 3, कॉम्पिटिटर्स 4, नीचे यहाँ पर 5, 6 टूल्स, और भी तरीके के टूल्स होते हैं 7, ठीक है, 7-8 तरीके बताए, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन है अपना खुद का दिमाग, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, हमें खुद सोचना है, हमें खुद सोचना है कि लोग क्या सर्च कर सकते हैं, और उनको गूगल पे टाइप कर करके खुद करना है, ठीक है। जब मैं मान लो मैं कुछ सोचता हूँ, बेस्ट कंपनी फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो ये भी तो कोई सोच सकता है, ठीक है, ये भी तो कोई सोच सकता है, इसके ऊपर भी तो रैंक आ सकती है, इसके ऊपर भी तो एड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर अब इसको कॉपी करके कीवर्ड प्लानर पे देखो, इस पे क्या सर्चेज है, इसके सिमिलर कीवर्ड्स क्या है, बट हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो वो हमें करना है।
ऐसे अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। फिर मैंने आपको इसी के अंदर एक और तरीका बताया था कि ऑफलाइन सर्चेज में जो तरीके होते हैं, आप अपने स्टाफ से, अपने कस्टमर से, ठीक है, अपने फ्रेंड से, नोन में, सर्कल में उनसे आइडियाज लो, चीजें पूछो, क्योंकि वो आपको बेस्ट चीजें बताएंगे लोग क्या कर रहे हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन सर्चेज पे मेहनत करो, रिसर्च करो, चीजों को फाइंड आउट करो, टूल्स का सही यूज करो, और फिर अपनी एसईओ के लिए एक लिस्ट बनाओ जिसके ऊपर आपको अच्छे से काम करना है। तो आप समझ रहे हो, ऐसे ही मैंने भी मार्केटिंग फंडास की वेबसाइट बनाई। मैं भी एसईओ का एक पेज बना सकता था, बट मैंने मल्टीपल पेजेस बनाए ताकि मैं मल्टीपल कीवर्ड्स यूज कर सकूं, ठीक है। और मेरी वेबसाइट में 60-70 पेजेस हैं, 100 से ऊपर ब्लॉग हैं, लगभग 200 के आसपास पेजेस हैं। अब 200 सर्विसेज थोड़ा ना मैं देता हूँ, बट मेरे को बहुत सारे कीवर्ड्स टारगेट करने हैं, उन पे रेलिवेंट कंटेंट डाटा होना चाहिए, तो प्रॉपर एसईओ प्लानिंग करी गई। फिर मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने ब्लॉग की प्रॉपर प्लानिंग करी, और ब्लॉग में देखो कितना क्वालिटी कंटेंट लिखवाया है, ठीक है, कितनी प्लानिंग से करा है सारा का सारा, आप देख रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे हमने किया है, हम कर रहे हैं, बिकॉज हम खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और हम 15 साल, सन 2007 से मैं इस काम को कर रहा हूँ। मेरी एजेंसी जो है उस पर हम मल्टीपल कंट्रीज के लिए काम करते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, चीजें प्रैक्टिकल कैसे होती हैं वो सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी कीवर्ड रिसर्च के बारे में। अभी मैंने आपको आप हमारे एसईओ के कोर्सेज इन डेप्थ डिटेल में सीख सकते हो, ऑन पेज एसईओ के लिए, ऑफ पेज एसईओ के लिए, और एसईओ डिटेल में सीख सकते हो। हमारे गूगल एड से आप पूरा का पूरा गूगल एड सीख सकते हो, वो अलग चीजें हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, और हम उसमें इतना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च में ही 90% से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं, चाहे वो गूगल एड्स के लिए हो, चाहे एसईओ के लिए हो, चाहे ब्लॉग के लिए हो, या यूट्यूब पे एड्स चलाने हैं, वीडियोस पे, यूट्यूब को सर्चेस में लेकर आना है, लोग फेल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीजें आप इस पूरे कोर्स के अंदर, कीवर्ड रिसर्च कोर्स में सीख रहे होगे, इनको इम्प्लीमेंट करोगे, मेहनत करोगे, शॉर्टकट नहीं लोगे, फिर आप रिजल्ट्स देखना। आप कैसे एक ऑर्डिनरी डिजिटल मार्केटर से आप एक एक्सपर्ट बनते हो, प्रोफेशनल बनते हो, आपकी सैलरी कैसे हाइक होती है, या आपका बिजनेस कितने तेजी से ग्रो होता है। अब हम चल के अब हम बात करते हैं यूट्यूब का, आप कैसे के उनके कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे उनका कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस को कैसे रैंक में लेकर आ सकते हो। अब हम YouTube पे अगर हमें अपनी वीडियोस को रैंक करना है, तो सही कीवर्ड्स का चुनाव करना पड़ेगा, और सही कीवर्ड रिसर्च करे बिना हम वीडियोस को रैंक कर ही नहीं सकते, सर्चेज में ला ही नहीं सकते। और दोस्तों, ये मैं आपको क्यों अच्छे से सिखा पाऊंगा, बिकॉज मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, ऑलरेडी 3 साल से कर रहा हूँ, 1500 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ, 25,000 से ज्यादा लोग रोज हमारे चैनल से डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, इंडिया और इंडिया के बाहर। तो सबसे बेस्ट बात क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है, अगर हमने जो मैं आपको ये मेथड्स बताने जा रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च के यूट्यूब के लिए, अगर आपने उनको ढंग से फॉलो करा, इसमें फ्री तरीके भी हैं 3-4, और कुछ पेड टूल्स भी हैं, उनको फ्री भी यूज कर सकते हो। तो आप खुद देखना कि एकदम से चेंज आएंगे, और आपकी वीडियोस रैंक करेंगी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये। अब यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यूट्यूब पे मेरा 12 घंटे का कोर्स मैंने रिसेंटली अपलोड करा है। तो बहुत अच्छा है, अगर आप चाहो तो ये सीख सकते हो, और बिगनर हो, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, इसको अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो, ये कोर्स भी सीख सकते हो। अब जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा था, तो किन किन चीज़ों का मैंने यूज़ करा था, हेल्प ली थी, कैसे रिसर्च करा था कीवर्ड का, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो टाइटल्स में कीवर्ड यूज़ करे, नीचे जो आप टैग्स के अंदर ये कीवर्ड्स देख रहे हो, मैंने टैग्स लगाए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला तरीका जो मैं अप्लाई करता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा यूट्यूब पे। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक कीवर्ड डाला, अब देखोगे तो वहाँ पर मेरा ही एक ट्यूटोरियल आ रहा है 70 घंटे का, 34 घंटे का एक वीडियो, और 11 लाख लोग उसको 1 साल में देख चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। अब मेरे को यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स के लिए अगर कीवर्ड्स ढूंढने, तो मैं क्या डालूंगा, मैं यहाँ पर डालूंगा यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स, या फुल कोर्स, जो भी मुझे डालना है। मैंने यहाँ पर चलो फुल कोर्स डाल दिया। तो जब मैं ये डालूंगा यूट्यूब मार्केटिंग फुल कोर्स, तो मेरे सामने एक कीवर्ड तो ये हो गया, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और कीवर्ड आ जाएंगे, यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टर कोर्स, यूट्यूब मास्टरी कोर्स, क्रिएटर कोर्स, ये बहुत सारे यूट्यूब ऑटो सजेस्ट कह लो, या यूट्यूब इसको ऑटो कंप्लीट कह लो, जैसे गूगल पे होता है। मैंने आपको इसमें बताया है कीवर्ड रिसर्च के कोर्स में कि गूगल में भी हम वेब सर्च के अंदर वेबसाइट एसईओ या गूगल एड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कीवर्ड, अब मैं यहाँ पर यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स की जगह डालता हूँ,
यूट्यूब मास्टरी कोर्स। अब मैंने जब ये सर्च करा तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड्स आ जाएंगे, मास्टरी कोर्स फ्री, यूट्यूब कोर्स कैसे करें, ऐसे करके कीवर्ड्स आ गए। तो यूट्यूब हमें खुद बताता है अपने ही डाटाबेस में से कि कौन कौन से यूट्यूब से इससे रेलिवेंट या सिमिलर कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। तो उनको भी हम सर्च करके देख सकते हैं कि उनमें कितने सारे लोगों की वेबसाइट्स कह रहा हूँ, वीडियोस रैंक कर रही हैं, ठीक है, उन पे कितने व्यूज हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, जब जैसे मैंने आपको यहाँ पर डाला था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल लो या कोई भी कीवर्ड है, जब मैंने यहाँ पर डाला वो कीवर्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख सकते हैं, वो कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं, भाई इसने कौन सा कीवर्ड यूज करा, इसने कौन सा कीवर्ड यूज करा, ठीक है, बहुत सारे लोग आएंगे, उनमें हम कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। तो वहां से भी एक दूसरा सोर्स हो गया कीवर्ड रिसर्च करने का। तो एक तो अपने खुद के यूट्यूब के ऑटो सजेस्ट से कर सकते हो, ठीक है, या आप जो कॉम्पिटिटर्स की उस कीवर्ड के ऊपर वीडियोस रैंक कर रही हैं उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रखे हैं वो भी देख सकते हो। दो तरीके हो गए। अब एक और नया फीचर जो यूट्यूब ने हाल फिलहाल में ही दिया है, जब आप अपने वाईटी स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो में जाओगे तो एनालिटिक्स के अंदर रिसर्च का ऑप्शन आ गया जो पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पर आप यूट्यूब पे क्या क्या सर्च करा जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है। अब मैं अगर यूट्यूब मार्केटिंग सर्च टर्म सर्च करता हूँ तो ये मेरे को यूट्यूब मार्केटिंग फुल कोर्स, यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है, फिर डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब डू हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग ऑन यूट्यूब, ऐसे करके बहुत सारे कीवर्ड्स मेरे को दिखा रहा है, ठीक है, जो सर्च में आते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी कंट्री भी उस हिसाब से कर सकते हो कि आपको कौन सी कंट्री के देखने हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो तो आपको उसी कंट्री के दिखाएगा। और यहाँ पर आपके व्यूअर्स क्या सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर सर्च टर्म्स में दिखाएगा। तो सबसे बेस्ट है, आप यूट्यूब पे क्या सर्च करा जाता है, अब यहाँ पर हम डालते हैं लाइक यूट्यूब एसईओ। तो अब यूट्यूब एसईओ डालो तो एसईओ फॉर यूट्यूब चैनल, यूट्यूब एसईओ फुल कोर्स, यूट्यूब एसईओ 2022, यूट्यूब एसईओ ट्यूटोरियल, यूट्यूब एसईओ कैसे करें, ये कीवर्ड्स आ गए। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ यूट्यूब कोर्स, सीधा कोर्स डाला। अब यूट्यूब कोर्स, यूट्यूब फ्री कोर्स, यूट्यूब फुल कोर्स, यूट्यूब ऐसे करके आप यहाँ पर देखो कितने सारे कीवर्ड्स का सजेशन तो यूट्यूब ही दे रहा है। और यूट्यूब क्यों दे रहा है, क्योंकि यूट्यूब का ही तो चैनल है, यूट्यूब को तो पता है कौन क्या सर्च कर रहा है। इससे बढ़िया सोर्स क्या मिलेगा, कौन से कीवर्ड पे हाई कंपटीशन है, कौन से पे कम कंपटीशन है। इसमें भी लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल आप कीवर्ड कर सकते हो। यूट्यूब कोर्स की जगह आप यूट्यूब फुल कोर्स इन हिंदी डालो, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे अगर आपकी रैंकिंग आ जाएगी तो शॉर्ट, अगर उस पर आपके कंटेंट अच्छा और वीडियो रैंक कर रही है तो शॉर्ट टेल पे भी आ जाएगी। यही मैं आपको इस कोर्स में बता रहा हूँ कि लॉन्ग टेल, मिड टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में सब, अगर आप नए हो, आप पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, चाहे वेबसाइट हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, तो हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड से आपकी रैंकिंग आने के चांसेस, चाहे वो गूगल है, वेब एसईओ है, वेबसाइट है, ब्लॉग है, चाहे यूट्यूब चैनल है, रैंक जल्दी आने की उसके अंदर होता है कि रैंक जल्दी आ सकती है, उस पर कॉम्पिटिशन कम होता है। और रैंक उस पर आएगी तो उससे ट्रैफिक आएगा, तो यूनिक ट्रैफिक आएगा तो उसको आपके ब्लॉग को देखेगा या आपके यूट्यूब वीडियो को देखेगा। अच्छा होगा तो ज़्यादा रुकेगा आपके ब्लॉग पे या यूट्यूब को वीडियो ज़्यादा देर देखेगा। उससे यूट्यूब को पता लगता है कि यार वह बढ़िया कंटेंट डाल रहा है, तो फिर आगे वो जब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को दिखाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर दिखते हैं, रोकते हैं, तो फिर और जो आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, मिड टेल कीवर्ड्स होते हैं, जो उससे सिमिलर कीवर्ड्स होते हैं, उन पे भी आपका वीडियो रैंक करता है, अगर वो कीवर्ड्स आपके वीडियो के टैग्स में डले हुए हैं। और साथ के साथ अगर आपका ब्लॉग या वेबसाइट है तो आपके उस कंटेंट में अगर वो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, तो देख रहे हो आप ये कितना स्मार्टली ये सब चीज़ें होती हैं। बट आपको ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, मिड टेल के यूज़ करने पड़ेंगे, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर। मेन कीवर्ड कौन सा आपको रखना है, ठीक है, उससे सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से रखने हैं, सिमिलर कीवर्ड्स कौन से रखने हैं, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इतने सारे तरीके के मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं इस कोर्स के अंदर, उम्मीद करता हूँ सब अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। आप यूट्यूब में टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि विड IQ एक टूल है, जो क्या कौन सी दूसरी वीडियोस रैंक कर रही हैं, उनके क्या सर्चेज आ रहे हैं, ठीक है, उस दूसरी वीडियोस को डिस्कवर करना, उनके व्यूज, उनको ऑप्टिमाइज करना, इस टूल के बहुत सारे फायदे होते हैं और इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है। इससे आप
इसमें आप फीचर्स देखो कि इतने सारे फीचर्स हैं, आपको कीवर्ड के आइडियाज़ देता है, ठीक है? और ये फ्री भी है, पेड है, बट आप फ्री वर्ज़न यूज़ करो इनिशियली। और ट्यूबबडी भी एक टूल है, यहाँ पर ये बताता है कि मान लो आप जो भी कीवर्ड डालोगे लाइक हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, तो उससे रिलेटेड देखो यहाँ पर ये कीवर्ड्स के यहाँ पर बता रहा है, ठीक है? कि ये वाले कीवर्ड्स भी सर्च करे जाते हैं। फिर यहाँ पर ये बता रहा है कि कॉम्पिटिशन कितना है, ये कीवर्ड एक्सीलेंट है, गुड है, वेरी गुड है, पुअर है, ये सब चीज़ें बताता है। फ्री है, पेड भी हैं, बट आप फ्री वर्ज़न यूज़ करो। मगर यूज़ करना कैसे है? तो उसके लिए हमारा मार्केटिंग फंडास का जो यूट्यूब का कोर्स पूरा वाला भी आप देख सकते हो, नहीं तो vidIQ के ऊपर अलग से ट्यूटोरियल भी बना रखा है। पूरा ट्यूटोरियल है, आप देख सकते हो 21 मिनट का, ये पूरा देख सकते हो, पूरा सिखा रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे-कैसे सारा का सारा होगा। ऐसे ही मैंने ट्यूबबडी के ऊपर भी पूरा का पूरा कोर्स बना रखा है, तो वो भी आप सीख सकते हो, इसमें कैसे-कैसे सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों बहुत कुछ है जो मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए देता है, बनाता है, बिकॉज़ आप लोग अच्छे से सीखो। अब जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप भी उतनी मेहनत करोगे तो आप हमसे भी अच्छा कर सकते हो। बिकॉज़ आपकी अपनी इंडस्ट्री है, आपकी अपनी नॉलेज है, आपकी अपनी एक्सपर्टाइज़ होगी। तो इसलिए आप ये जो कीवर्ड रिसर्च आपने सीखा है, सारा का सारा, इसको अच्छे से अप्लाई करो। एक-एक डिटेलिंग जो हमने सिखाई है, उन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से कुछ नहीं आता है। मगर अगर आप इनको अच्छे से अप्लाई करोगे, तो चाहे आपका गूगल एड्स हो, चाहे आपका जिसको पीपीसी कहते हैं, चाहे आपका ब्लॉग हो, वेबसाइट हो, यूट्यूब चैनल हो, हर जगह आप चीज़ों को कर सकते हो। और ये हमने आपको क्यों करना सिखाया? क्योंकि हम ये सब खुद करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के लिए करता हूँ, अपने ब्लॉग्स के लिए करता हूँ, अपनी वेबसाइट के लिए करता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप अगर अप्लाई करोगे और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर करोगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एक कीवर्ड रिसर्च का डिटेल ट्यूटोरियल? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और दोस्तों हमें अपना प्यार ऐसे देते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज आ रहे हैं, आप जितना चाहो उतना फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। और अगर आपको एसईओ में, ब्लॉग में, वेबसाइट में, गूगल एड्स में, यूट्यूब मार्केटिंग में, कहीं पर भी मार्केटिंग फंडास की उसकी टीम की ज़रूरत हो, तो हमारे दिए हुए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो, फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हो, हमारे एक्सपर्ट्स आपसे बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों आप अपना प्यार देने के लिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमें अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।